चैप्टर नंबर 11 है आपके व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। जो भी व्रत है, व्रत में जितने भी क्षेत्रफल बनते हैं, मेन क्षेत्रफल क्या है, देखो ध्यान देना, मेन तो क्या है पाई आर स्क्वायर, मेन तो ये है। अब देखो इसमें ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। इसको अगर आप डबल कर दोगे, इधर भी आर इधर भी आर, तो पूरा कहलाता है आपके व्यास कहलाता है। व्यास को शॉर्ट में कहते हैं डी, मतलब डी जो है वो क्या है, व्यास है। व्यास कितना होता है, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। या कह सकते हो अगर आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, व्यास दे रखा है, गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, मतलब हमें क्या करना है, d/2 करना है। व्यास को आधा करोगे त्रिज्या बन जाएगी, या त्रिज्या को डबल करेंगे तो व्यास बन जाएगा। इसमें क्या होता है, देखो ये वाली भाग है, ये कहलाता है आपके जीवा। ये जीवा है, ये भी क्या है, जीवा है। और ये जो बीच में बन रही है ये है सबसे बड़ी जीवा, ये कहलाएगी आपके सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा ही क्या होती है, व्यास होती है, सबसे बड़ी जीवा। इसमें क्या होता है कि 2 बिंदुओं को मिलाना है। वृत्त पर स्थित कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाते हैं तो जीवा बनती है। इधर भी बन जाती है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, सब जीवाएं हैं चारों तरफ। वृत्त पर कोई भी 2 बिंदु लो, एक इधर और एक इधर, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, जीवा बनेगी। और जो केंद्र निकलती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये एग्जाम में भी आता है आपके। अब देखो ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, परिधि कहते हैं। परिधि कह दो या परिमाप कह दो, या बोलते हैं बाउंड्री। जैसे मान लो मकान है आपका, चारों ओर जहाँ दीवार बनी हुई वो सब क्या है, दीवार कह सकते हो आप, चारों ओर गोल दीवार है। ये चूड़ी समझ लो, जो मान लो चूड़ी है ना, कांच की चूड़ी, जहां जहां कांच लगा हुआ है वो परिधि है। अब उसके अंदर का जो भाग है, ये वाला भाग, अंदर का भाग कहलाता है क्षेत्रफल। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है अंदर का भाग। परिधि कहाँ काम आएगी, मान लो मुझे ये वाली बाउंड्री बनानी है, कितना मीटर है, उसके हिसाब से हम कोई भी, जैसे मान लो मुझे तार की बाउंड्री करनी है, मान लो ये 20 मीटर है पूरा, तो 20 मीटर तार लाएंगे ऐसे। और क्षेत्रफल क्या काम आता है, मान लो यहाँ पर आपको हल चलाना है, खेती करनी है, तो क्या काम आएगा, क्षेत्रफल काम आएगा। कि यहाँ पर कुछ लिखना है, अंदर कुछ करना है, कुछ बनाना है, तो काम आएगा क्या, क्षेत्रफल काम आएगा। क्षेत्रफल अंदर वाला भाग पूरा, बाउंड्री के अंदर जो भी है ना, पूरा पूरा क्षेत्रफल है। और बाहर क्या दे रखी है, आपके परिधि दे रखी है। परिधि कह दो, परिमाप कह दो, बाउंड्री कह दो, ये वाला पूरा कंप्लीट। इसमें क्या है कि आपको 2 चीजों पर ही ज्यादा ध्यान है पूरा चैप्टर में, यही है, ये वाला और ये वाला। परिधि के भी टुकड़े करने हैं और क्षेत्रफल के भी क्या करने हैं, आपको टुकड़े करने हैं। जैसे देखो मान लो अब परिधि, देखो वर्त का इतना हिस्सा लेना, ओनली ये वाला हिस्सा, पूरा हिस्सा लेना। पूरा लेंगे तो क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। इतना सा हिस्सा अगर आपको ज्ञात करना है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं, त्रिभुज आकार का त्रिज्य खंड। अगर आपको ऐसा ज्ञात करना है, ये वाला भाग देखो, ये तो है त्रिज्या और ये वाला है जीवा, चाप, इसको क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं। एग्जाम क्वेश्चन भी आता है, त्रिज्या और चाप के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। और जीवा और चाप के बीच, ये जीवा है, ये वाली क्या है, जीवा, और ये वाला क्या है, चाप। जीवा और चाप के बीच में जो भाग है उसको बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। कुछ लिखा नहीं है तो सब पूरा क्या आ गया, व्रत आ गया। ये पूरा व्रत है। टुकड़ा लेंगे तो अलग अलग नाम हो जाएंगे, उसके टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे, अलग अलग नाम। ये त्रिज्या खंड कहलाएगा, ये आपके वृत्तखंड कहलाएगा। हमें इनके क्षेत्रफल इसमें क्या करने हैं, ज्ञात करने। सूत्र, मेन सूत्र तो 2 ही है। इसका सूत्र तो है आपके 2πr और इसका क्या है आपके πr²। ये मेन, ये 2 है, इसके ही टुकड़े करने हैं, इसके ही आपको हिस्से करने हैं अलग अलग प्रकार के। परिधि का सूत्र ये है, इसी के आप टुकड़े लगाओ, अलग अलग सूत्र लगाओ। इसका भी यही है। इसमें क्या करेंगे हम, जितना डिग्री कोण है वो कोण लेते हैं हम, क्योंकि पूरा कितना होता है बताओ, पूरा कोण कितना होता है 360। उसमें से कितना ले रहे हो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन। जैसे मुझे मान लो 60 डिग्री लेना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 60 डिग्री हिस्सा लेना है, कितने में से, 360 में से। तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और अलग अलग नाम भी हो जाएगा। तो अब पूछा क्या है, पहले तो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। त्रिज्या खंड पूछा है या व्रत खंड पूछा है। व्रत खंड में भी 2 है। जैसे देखो मैं ये वाला भाग ले रहा हूं, जैसे ये वाला भाग है,
ये वाला भाग हमें मैंने क्या बताया था, वृत्तखंड। क्या बताया था, छोटा भाग है, छोटा वृत्तखंड। बाकी बच गया वो क्या है, बड़ा वृत्तखंड, या उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है। तो टुकड़े करेंगे तो उसके नाम चेंज हो जाएंगे, लेकिन मेन फॉर्मूले ये दो है। ये है बाउंड्री के लिए, और ये है अंदर वाले भाग के लिए। अब आपको ही समझना है क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से, इसने क्या बोला है, क्षेत्रफल के बारे में बात की है या फिर इस लाइन के बारे में बात की है। वो क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्त की परिधि की। अभी मैंने परिधि के बारे में बताया था, परिधि मतलब ये बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री। इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परिधि कहते हैं। इसको परिमाप कहते हैं। मान लो कि चूड़ी है आपके हाथ में, कांच की चूड़ी है, अभी पूरी चूड़ी एकदम कंप्लीट आपके पास है, टूटी हुई नहीं, बिल्कुल हाफते, बिल्कुल समझ लो। हाँ, वो उसको हम क्या बोलेंगे, परिधि कहेंगे। क्या उसको हम परिधि बोलेंगे। तो सूत्र क्या ज्ञात करने का, 2πr। सूत्र का मतलब क्या, इससे मिलेगा क्या, इससे मिलेगा उसकी लंबाई कितनी। अब चूड़ी की जैसे मान लो आप होता है ना कि आपने कोई डोरा लिया ऐसे लेकर चारों ओर घुमाया, तो एक डोरा फिर आप देखा हाँ ये इतनी है चूड़ी चारों ओर से। तो वो नापने के लिए आप इतना, आप ऐसे नापोगे, इससे अच्छा कि आप उसकी त्रिज्या लेकर गुणा कर लो। मतलब सेंटर क्या है इसका, सेंटर करके ऐसा कर लो, या ऐसा कर लो कि चूड़ी को नाप लो ऐसे, कि चूड़ी ऐसे कितनी कितनी है, उसका आधा करेंगे, क्या मिलेगी आप, त्रिज्या। इसका सूत्र एक और भी है, देखो त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है, और पाई का पाई। अब एक तो आप नापेंगे ऐसे, फीता रख दिया ऐसे गोल गोल, ऐसे नाप लिया इतना सेंटीमीटर है। एक क्या है कि जितना इसका ये व्यास है, चूड़ी हमने रख दी ऐसे, बताओ ये कितना है, उसको पाई से गुणा कर लो। पाई मतलब 22/7, तो भी उत्तर वही आएगा। मतलब इसको अगर आप इतना मान लो, ये 7 सेंटीमीटर कितना है, मान लो ये 7 है, और मुझे ये वाला ज्ञात करना है। सूत्र क्या है, ये रहा पाई इंटू डी, 22/7 इंटू ये पूरी लाइन कितनी है, 7 है, 2 पे आएगा, ये लगा सकते हो आप। अगर ये वाला 7 है तो ये वाला नापोगे ऑटोमेटिक कितना आएगा आपके, 22 आएगा। इसलिए इसमें पाई का अनुपात रहता है, इसमें व्यास में और परिधि में 22/7। पाई ये क्या नाम है, ये वाला क्या नाम है, व्यास और परिधि में पाई का अनुपात रहता है कि ये 22 है तो ये 7 होगा ऐसे, ये 11 है तो ये 3.5 होगी ऐसे। ये वाली जीवा पूरी कंप्लीट। तो इसको ज्ञात करना है तो दोनों में से कोई भी सूत्र लगा लो, इससे ज्ञात हो जाएगा। अब मान लो थोड़ी टूट गई कहीं से, तो टुकड़े हो गए उसके, आधा इधर आधा उधर, टुकड़े हो गए 2। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपके, देखो छोटा है, इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं इसको, तो बोलते हैं चाप। केवल ये वाला लाइन, ओनली ये वाली, उस पॉइंट को भूल जाओ, उसको भूल जाओ बीच में, केवल ये वाली लाइन टूट गई, टूटी का हिस्सा ये वाला। देखो ये भी चाप है और ये वाला भी चाप ही है। जो छोटा चाप है उसको बोलते हैं लघु चाप। क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं लघु चाप। लघु मतलब छोटा, ये तो क्या कहलाएगा आपके, लघु चाप कहलाएगा। और जो चूड़ी बड़ी है, बड़ा हिस्सा है, वो कहलाएगा आपके दीर्घ चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप कहलाएगा। अब मुझे ये चूड़ी का नाप ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है तो लगता है 2πr। तो इसके लिए भी क्या लगना चाहिए, 2πr ही लगना चाहिए। तो मैं यहां लगाता हूं 2πr। इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। इसको हम क्या कहते हैं, चाप की लंबाई अगर ज्ञात करनी है कि ये चाप कितनी लंबाई का है, इसका सेंटीमीटर कितना है, इसका मीटर कितना है, ज्ञात करना है। ये चूड़ी कितनी है ये ज्ञात करना है, तो उसको बोलते हैं चाप की लंबाई। शॉर्ट में उसको बोलते हैं एल बोलते हैं, चाप की लंबाई। अब इसका 2πr है तो उसका भी 2πr ही लगेगा, लेकिन इसमें कुछ कोण आएगा। अब कोण कहां पर है, देखो यहां सेंटर है इसका, तो यहां पर एक कोण बनता है ऐसे। कोण के हिस्से में देखो पूरा हमने लिया ना, देखो ध्यान देना, पहले पूरा लेते थे तो पूरे में पूरा का भाग लगता था ऐसे, जिससे क्या होता था कि ये और ये कट जाता और हमें केवल यही दिखता। अब इसमें क्या है कि आपने यहां से सेंटर से कितना कोण लिया, वो कोण आपके यहां आएगा θ/360। अगर ये कोण 180 से कम है तो लघु चाप है। अगर कोण का मान कितना है, कोण का मान 180 से कम है तो वो आपके लघु में काम आएगा। और थीटा का मान अगर 180 से भी ज्यादा है तो वो आपके दीर्घवृत्त में काम आएगा। बस हमें यहाँ पर कोण पर ध्यान देना है
120 है, 150 है, 80 है, 100 है। मतलब क्या ज्ञात कर रहे हैं हम? लघु चाप ज्ञात कर रहे हैं। इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, चाहे इसकी लंबाई ज्ञात, उत्तर यही आएगा, सूत्र यही है। चाहे लघु ज्ञात करो चाहे दीर्घ ज्ञात करो, बस ये थीटा ध्यान रखना है। ये कोण पर आपने कोण यहां लिखा 200 डिग्री, इसका मतलब वो वाला ज्ञात हो रहा है। आपने लिखा 180 डिग्री तो आधा वर्त हो गया, मतलब ही नहीं है, अर्धवर्त हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिख दिया 120 डिग्री, मतलब आप लघु चाप ज्ञात कर रहे हो। 100 से ज्यादा है तो आप दीर्घ चाप ज्ञात कर रहे हो। दीर्घ मतलब बड़ा वाला चाप। बड़ा वाला चाप ज्ञात करना है तो कोण 180 से बड़ा होना चाहिए, और छोटा चाप ज्ञात करना है तो कोण 180 से छोटा होना चाहिए। 100 डिग्री है, 60 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो जितना ही है आप 180 से कम है तो लघु चाप, 180 से ज्यादा है तो दीर्घ चाप। और दोस्तों काट सकते हो तो शॉर्ट में से लिख सकते हो, 2 का भाग इसमें जाता है 180 बार, तो क्या आएगा? पाई आर थीटा बटा 180। इन दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो। ये और ये सूत्र एक ही है। ये 2 पाई आर लगा हुआ है, वहां पर पाई आर थीटा लगा हुआ है, 2 से कट जाएगा और ये आ जाएगा। ये क्या सूत्र है? ये है चाप की लंबाई ज्ञात करने सूत्र। किसका? ये चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। चाप की लंबाई, ये चाप, इसकी लंबाई कितनी है ज्ञात करनी है, तो जैसे परिधि की लंबाई ज्ञात करनी है तो ये लगता है 2 पाई आर, वैसे अगर चाप की लंबाई ज्ञात करनी तो ये लगेगा ये वाला। शॉर्ट में इसको बोलते हैं एल, कहते हैं चाप की लंबाई को। एग्जाम आता है तो थोड़ा ध्यान रखना इसका। सूत्र भी पूछा, अभी भी पूछा था, अभी आपके एग्जाम में भी आया था। अब है आपके वृत्त का क्षेत्रफल। ये पूरा भाग जो है, ये वाला पूरा भाग क्या कहलाता है? आपके क्षेत्रफल कहलाता है। ये भाग कहलाता है आपके क्षेत्रफल। सूत्र क्या है ज्ञात करने का? पाई आर स्क्वायर। यहां पर केंद्र पर जो कोण बनता है पूरा बनता है 360। हम क्या करते हैं? 360 में पूरा 360 लेते हैं, इसलिए क्या होता है कि ये दोनों आपस में कट जाते हैं और केवल हमारा सूत्र बनता है पाई आर स्क्वायर। अब हमने इसको काट दिया, त्रिज्या और चाप में काटा। ये दो त्रिज्या है, ऐसे ऐसे त्रिज्या में काट दिया। देखो ध्यान देना, ये तो है त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, इधर है चाप, लघु चाप है। त्रिज्या और चाप के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं त्रिज्या खंड कहते हैं। अगर चाप लघु है या चाप में जो कोण है वो 180 से कम है तो वो कहलाता है लघु त्रिज्याखंड। क्या कहलाता है? लघु त्रिज्याखंड। तो ये वाला कहलाएगा आपके लघु त्रिज्याखंड अगर कोण का मान 180 से कम है तो। या फिर चाप की लंबाई देख लो, ये वाली कम है, वो वाली क्या है ज्यादा है, तो क्या है? दीर्घ चाप। देखो एग्जाम ये क्वेश्चन भी आता है, त्रिज्या और चाप के बीच का भाग क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। यहां पर देख लो भले आप, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये क्या है? चाप है। त्रिज्या और चाप के बीच को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड बोलते हैं। अगर चाप ज्यादा बड़ा है तो क्या कहलाएगा? आपके दीर्घ त्रिज्याखंड। कोण का मान 180 से ज्यादा आ गया तो आएगा दीर्घ त्रिज्याखंड। कोण का मान 180 से कम आ गया तो क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्याखंड। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, देखो वृत्त के किसी और इसका सूत्र क्या है ज्ञात करना। देखो इसका सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्या आएगा? त्रिज्याखंड का सूत्र क्या आएगा? आपके पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर कोण पर डिपेंड करता है, थीटा बटा 360 डिग्री। 360 में जितना कोण लेना है वो हम यहां लेंगे। अब वो कोण अगर आपका 360 से कम है, मतलब 180 से कम है, तो क्या आएगा? आपके लघु त्रिज्याखंड। ज्यादा क्या आएगा? आपके दीर्घ त्रिज्याखंड। जैसे क्वेश्चन दिया हो, देखो वृत्त के किसी दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण 250 डिग्री है तो लघु त्रिज्याखंड का कोण क्या होगा? बताओ पूरा कितना होता है? 360 में से अगर दीर्घ का कोण है 250 तो बताओ लघु का कितना होगा? तो घटा दो, क्या आएगा? 110 डिग्री। कितना आएगा? 110। सिंपल घटाना है आपको, इसमें यही पूछा, 2016 बोर्ड में आया था। इसने बोला है कि लघु चाप, ये वाला कोण अगर आपके 250 डिग्री है, ये वाला, तो बताना है कि ये कितना होने वाला, क्योंकि ये भाग यहीं से आया, ये हिस्सा ही यहां से आया हुआ है। अब इसलिए ये कितना हो जाएगा? आपके 110 हो जाएगा। घटा के देख लेना, माइनस कर लेना। अब ये तो क्या लिखा हुआ है? किसी वृत्त के 1/4 भाग को क्या कहते हैं? देखो ध्यान देना, ये वृत्त है, इधर देखो भाई, ये है भाई आपके वृत्त। इसमें गोल वृत्त लेते हैं पहले तो। ये है वृत्त। वृत्त के हमें क्या करना है? 4 भाग करने। कितने भाग करने हैं? 4 भाग करने हैं। ऐसे
4 भाग में यहाँ पर कितना डिग्री आता है, 90-90 डिग्री। 4 और कितने डिग्री आएंगे, 90-90 डिग्री भाग है। और इस भाग को, चौथे भाग को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। जैसा आपने पढ़ा ना चैप्टर नंबर 7 में आएगा, या क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने, 3 भागों में बांटते हैं ना, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, वो निर्देशांक ज्यामिति में उसमें था ना वही। इसमें भी 4 भाग है, क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। ऐसा त्रिज्यीय खंड है जिसका कोण 90 डिग्री आए। इसका जो कोण होता है हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। एग्जाम ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, चतुर्थांश का कोण कितना डिग्री होता है। तो आप इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो करो ऐसे, यहां अगर आपने 90 लिखा तो क्या आएगा, काट दो तो क्या होगा, 1/4 होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब यहां क्या बोला था, 1/4 भाग को क्या कहते हैं, वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। और सूत्र क्या है इसका, ये सूत्र भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्योंकि देखो जैसे ही अगर आपने यहां पर लगाया 90, यहां पर आपने क्या लगा दिया, 90 लगा दो, कौन 90 है ना इसका। अब तो काट कर देखो, 90 का 90, 90 × 4 360। ये और ये में क्या फर्क है, बताओ, कोई फर्क है क्या। काटेंगे तो वो भी 1/4 बन जाएगा। काट के देख लो, ये कट गया, इसमें भाग जाता है 1 बार, इसमें भाग जाता है 4 बार। देखो सूत्र सेम हो गया, फॉर्मूला सेम हो गया। इसीलिए त्रिज्यीय खंड बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको, जिस त्रिज्यीय खंड का कोण 90 डिग्री हो उसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। और चतुर्थांश है तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो चतुर्थांश है। ध्यान रखना, कोण भी पूछा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम कोण के बारे में पूछा आपसे। अब देखो यहां पर है वृत्तखंड। देखो अगर आप त्रिज्या से काटते हैं, कैसे काटते हैं, त्रिज्या से किसी को काटते हैं, मान लो कि बर्थडे है, ये काटा ऐसे, तो क्या कहलाएगा, त्रिज्यीय खंड कहलाएगा। जैसे मान लो रोटी खाते हैं ना, रोटी भूख 2 कवाई जे, मम्मी लेने इतना टुकड़ो कर ले अभी थोड़ी ये खा ले 2 कवा, ऐसे काट दिए। ये रोटी ऐसे, इसको यहां से काटा ऐसे, 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये हो गया। इसमें देखो यहाँ पर चाप है, इधर तो क्या आ रहा है आपके, चाप, इधर है चाप, गोल होता है चाप ऐसे, ये चाप है और ये क्या है, जीवा है। चाप और जीवा के बीच के भाग को हमेशा क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। इधर भी वही देखो, ये क्या है, जीवा, और ये क्या है, चाप। जीवा और चाप के बीच के भाग को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। अगर हिस्सा बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड, हिस्सा छोटा है तो लघु वृत्तखंड। अब देखो ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसका सूत्र देखो, ध्यान देना। पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा त्रिज्यीय खंड। देखो अगर आपको लघु वृत्तखंड ज्ञात करना, ध्यान देना, अगर क्या ज्ञात करना है आपको, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा त्रिज्यीय खंड। पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले हमें लेना पड़ेगा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। त्रिज्यीय खंड के बाद में आपको माइनस करना पड़ेगा। देखो मुझे ये चाहिए, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला भाग चाहिए। क्या करेंगे, देखो पहले मैंने त्रिज्यीय खंड लिया, उसमें से त्रिभुज को माइनस कर दो। उसमें से क्या माइनस करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दो आप, माइनस कर दो। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज। जैसे आप त्रिभुज हटाओगे, देखो ये वाला त्रिभुज है ना, आपने ये जैसे हटा देंगे, ये वाला केवल ये वाला भाग बचेगा। तो ध्यान रखना ये वाला, कि आपको क्या करना है, आपको सिंपल पहले लेना है त्रिज्यीय खंड, पहले पूरा भाग लो कंप्लीट। पूरा भाग लेने के बाद इस त्रिभुज को माइनस कर दो। जैसे ये त्रिभुज माइनस हो जाएगा तो पीछे ये वाला भाग बचेगा और ये क्या कहलाएगा, आपके वृत्तखंड कहलाएगा। अब त्रिज्यीय खंड का सूत्र हमने अभी पढ़ा था, ये क्या है, त्रिज्यीय खंड है। देखो त्रिज्यीय खंड सूत्र ये रहा, यही हम यहां लगाएंगे। सूत्र क्या है इसका बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब इसका सूत्र क्या है, इसमें अलग अलग कोण आएंगे। इसमें तो कोण क्या आने वाला है, इसका जो कोण है, ये वाला कोण, ये कितना आ सकता है, ज्यादातर वही आएगा जो टेबल में आता है, होता है वो आप टेबल बनी हुई, उसमें कितना आएगा, कहता आएगा 30 डिग्री, ये आएगा 60 डिग्री, ये आएगा 45 डिग्री, ये आएगा 90 और 120 भी आ सकता है। हाँ इनमें से ही कोई आएगा, ज्यादातर तो 60 ज्यादा आता है, 60 और 90 ज्यादा आता है, और 120 भी आ जाए। 120 और 60 का मान सेम ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब तो क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, तो सूत्र क्या ज्ञात करने का, इसका सूत्र है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब साइन मतलब साइन का मान लगा लो। जैसे मान लो साइन थीटा का मान कितना होता है, मान लो 90 डिग्री है, कितना है
90 डिग्री क्या होता है, समकोण त्रिभुज लगता है। उसमें आप ये भी लगा सकते हो, 1/2 आधार ऊंचाई भी लगा सकते हो चाहो तो, नहीं तो आप ये लगा दो। अब यहाँ पर जो कोण है वो कोण यहाँ लिखना है आपको, 90 तो 90 लिखो, 60 है तो 60 लिखो। आप इसकी जगह ये सूत्र भी लगा सकते हो, इसकी जगह, ओनली इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। क्या लिखोगे, r² साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2, ये भी लगा सकते, दोनों मतलब एक ही उत्तर एक ही आएगा। ये ज्यादातर कब लगाते हैं, जब कोण का मान कितना हो, 120 डिग्री, क्योंकि अब आपको तो क्या है, साइन 60 का मान पता है, साइन 120 का मान पता ही नहीं। देखो अगर 30 डिग्री आता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। अगर आता है साइन 60 डिग्री आता है, उसका मान कितना होता है, √3/2 होता है। और यही मान आपके साइन 120 का मान भी यही है, 120 आए तो भी यही लिखो, 60 आए तो भी यही लिखो। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान कितना आएगा हमेशा, इस साइन 90 का मान होता है 1, इसका मान होता है वर्गमूल 3/2, इसका मान होता है 1/2 और इसका मान होता है आपके वर्गमूल के 3/2, इसका होता है 1/2, जो आपको यहाँ पर लिखना होता है ये मान। और वो साइन 60 है 30 है वो लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये लिखो। ये तभी लिखते हैं जब आपको लगता है 120 तो हमें पता ही नहीं, 120 तो टेबल में भी नहीं है, तो क्या करो 120 लिखो, जिससे क्या होगा 120 का आधा हो जाएगा। एक्चुअल में देखो दोनों मतलब एक ही है, मैंने क्या बोला यहाँ पर, क्या बोला 120 लिखोगे, इसका मान कितना होता है, वर्गमूल का 3/2 होता है उसका मान, और 2 ये रहा। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं लिखूंगा 120, आधा होगा कितना हो जाएगा बताओ, 60 है जी, यहाँ पे कितना आएगा 60। अब देखना साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 और कॉस 60 का मान 1/2, ये देखो ये रहा 1/2 और ये रहा √3/2, वो एक ही आने वाला, अलग अलग आने वाला नहीं। आप चाहो तो ये सूत्र लगाओ ना, आप चाहो तो ये लगाओ, ज़्यादातर मैं यूज करता हूँ ये वाला ही, ये वाला कम यूज करता हूँ। आप चाहो तो ये वाला भी लगा सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि 1/2 गायब है, देखो यहाँ से, इधर 1/2 है, उधर 1/2 नहीं है, वो 1/2 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा वर्गमूल 3/2। इससे अच्छा यही लगाओ। और आप अगर 11th जाओगे ना, 11th क्लास में, उसमें उसमें कहाँ तक है 180 तक है मान, यहाँ पर है 90 तक मान, उसमें टेबल डबल हो जाती है। तो यहाँ पर है आपके 90 तक है, उसमें कहाँ तक है 180 तक है, उसमें साइन 60 का जो मान है वही आपके कितना है साइन 120 का मान है। ये दो मान सेम है, बाकी वाले सारे मान अलग अलग है, ये दो मान बिल्कुल सेम है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मान सेम ही आएंगे, दोनों क्या आएंगे बराबर ही आएंगे। तो आपकी इच्छा है तो ये लगाओ, आपकी इच्छा है तो ये लगाओ। अब बचा वो वाला दीर्घ वर्तखंड। अब क्या बचा आपके दीर्घ वर्तखंड, ध्यान देना। अब मुझे ज्ञात करना है दीर्घ वर्तखंड, ज्ञात करना है। बहुत कम पूछते हैं दीर्घ वर्तखंड, बहुत भारी यही रहता है। भारी क्या कुछ नहीं है, पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा, ये पूरा आने के बाद वो आएगा। क्या करेंगे देखो, पहले पूरा ज्ञात कर लिया, इसमें ये वाला माइनस कर दो। तो क्या करेंगे हम, पहले हमें ज्ञात करना है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या करोगे आप, वृत्त का क्षेत्रफल लगाओ, उसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, लघु वाला मट घटा दो, लघु हटा दो, दीर्घ बच जाएगा। हमें क्या करना है, इसमें से क्या माइनस करना है बताओ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है माइनस करना है। पूरे वृत्त में से लघु वाला बाहर कर दो, पीछे क्या बचेगा दीर्घ वाला बच जाएगा। तो अगर दीर्घ पूछेगा तो भी आपको लघु तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपकी ज्यादातर 120 का क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, 120 डिग्री आता है, आप यही लगाओ। बेस्ट रहेगा कि आप ये वाला फॉर्मूला ही लगाओ, और आपको तो वो वाला भी लगाएंगे तो भी चलेगा। और अगर यहाँ पर 60 डिग्री कोण है तो आप ये भी लगा सकते हो, वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर। ये किसका है, ये है आपके समबाहु त्रिभुज का। किसका है ये, समबाहु त्रिभुज का। और समकोण का क्या, समकोण का अगर यहाँ पर 90 डिग्री कोण है तो ये लगेगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये भी लगा सकते हो। सबसे बेस्ट है ये वाला, ये सब में काम करेगा। ये आपके समकोण त्रिभुज में भी काम करेगा, समबाहु त्रिभुज हो चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, सभी त्रिभुजों का ये सूत्र है। इससे आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो ये वाला बेस्ट रहेगा आपके लिए, ये वाला पूरा फॉर्मूला। ये है पूरा त्रिज्यखंड, इसमें त्रिभुज घटा दो, पीछे क्या बचेगा आपके लघु वर्तखंड बच जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है बताओ, πr²। यह है वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और परिधि का सूत्र क्या है 2πr।
ये है परिधि का, और ये वाला जो है किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये वाला किसका है, ये है अर्धगोले का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का, और ये वाला किसका है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो आगे अगले वाले चैप्टर में आएगा। तो हर एक अलग अलग है, इसका ध्यान रखना आपको। वृत्त के प्रत्येक कोण, मतलब बताना चतुर्थांश के कोण कितना होता है बताओ, बताया था कल मैंने। ये वृत्त है और ये चतुर्थांश है, ये कोण कितने का होता है चतुर्थांश में, 90 डिग्री कोण होता है। ये एग्जाम आया हुआ था, बोर्ड 23 में आया था। चतुर्थांश का कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। वृत्त का चाप और जीवा के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, ये है वृत्त, ये है जीवा, और ये चाप, ये तो है चाप और ये है जीवा। जीवा और चाप के बीच को भाग को हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। और चाप और त्रिज्या के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, चाप और त्रिज्या। देखो भाई, ये तो है त्रिज्या और ये है चाप। त्रिज्या और चाप के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम आता है, बोर्ड एग्जाम में, तो हाफेली में आया हुआ है, बोर्ड में भी इस बार आ सकता है आपके। त्रिज्या तो है आर, त्रिज्या को इसने क्या बोला, आर, जहां जहां छोटा आर है वहां बड़ा आर लिखना है, और कोण की जगह क्या लिखना है आपको, पी लिखना है। हमें याद करना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र ये है, पाई आर थीटा बटा 180। पाई का पाई, आर को हमने क्या मानना है, बड़ा आर मानना है। कोण को हमें क्या मानना है, पी मानना है। आर की जगह हमें बड़ा आर मानना है, कोण की जगह हमने पी मानना है बटा 180। अब ये किस में है ये बताना है। देखो 2 का भाग यहाँ गया तो 90 आता है, वहां देखो पाई आर पी बटा 90 है क्या, पाई आर पी बटा 180 है। अब देखो 2 का भाग यहाँ कितनी बार आता है आपके, 180। पाई आर पी बटा 180 आ रहा ना, ये हो गया ऑप्शन करेक्ट। कौन सा हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट। ये वाला काटोगे तो 45 ही आ रहा है, पाई आर पी बटा 45 है ही नहीं यहाँ पर। और ये वाला काटोगे तो कितना आता है, 360, और यहाँ पर आर स्क्वायर भी है। ये किसका है, ये वाला है वृत्त का त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्याखंड का ये। चाप की लंबाई का ये वाला, जैसे ये देखो, ये रहा त्रिज्या आर है और कोण पी है। हमें याद करना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये वाला है। ये कटे कितनी बार जाएगा, 360 बार जाएगा। त्रिज्याखंड सूत्र क्या ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। थीटा की जगह आपको पी मानना है और आर की जगह आपको बड़ा पी मानना है, और वो यहां पर मिल रहा है आपको पाई आर। अब यहां पर पी लिखना था, मैंने पी लिखा नहीं, ये पाई आर पी बटा 360, या थीटा मान लो इधर, नहीं तो सूत्र आपको आना चाहिए। सूत्र जो भी है, ये किसको क्या बोलते हैं, कितना डिग्री कोण होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त की परिधि कितनी है, ये सब आपको आना चाहिए। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों संख्या में बराबर हो, जैसे मान लो इसका तो 10, इसका भी 10, जितनी परिधि आ रही है उतने क्या आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है, तो बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल नहीं पूछा, यहां तो पूछना चाहिए कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या पूछिए, क्या पूछिए, त्रिज्या। यहां पर गलत लिखा हुआ है, बताना है कि यहां पर त्रिज्या क्या होगी, पता नहीं क्षेत्रफल क्यों लिखा हुआ है। इसने बोला है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, परिधि और क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। इधर ध्यान देना, देखो इसने बोला है वृत्त की परिधि बताओ क्या होता है, 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर के दोनों बराबर है, ऐसे परिधि ये दोनों बराबर है। 2 वृत्त है, दोनों की परिधि और त्रिज्या दोनों क्या है, बराबर। तो बताओ यहां पर बता, त्रिज्या कितने बतानी है हमें, कटो तो काट दो। परिधि बराबर क्षेत्रफल, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, तो बताओ आर कितनी है, 2। अगर आर 2 है, अब ये बोला, ये भी याद कर सकते चाहो तो बोलिए आप, जैसे यहां पर बोला ना, ये याद करो, ये भी याद कर सकते, क्षेत्रफल भी याद कर सकते। बताओ सूत्र क्या, क्षेत्रफल क्या करेंगे बताओ, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटा 7, और त्रिज्या कितनी है बताओ, 2। यहां लिख दो 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, कितना होता है बताओ, 22 का डबल, 44 का डबल,
88/7। अगर इसकी परिधि ज्ञात करेंगे तो भी यही आएगी। बताओ सूत्र क्या परिधि ज्ञात करने का, बताओ। 2 पाई, 2 का 2, पाई का मान, और त्रिज्या कितनी? इसका उत्तर भी वही आएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल परिधि क्या है, एक समान है। अगर केवल त्रिज्या पूछे तो आपको ये लिखना है, ये बोर्ड एग्जाम आया हुआ है, तो पहले तो आप ये करो कि परिधि बराबर क्षेत्रफल लिख दिया, कट्टे जो काट दो, इधर 2 बच गया, इधर r बच गया, तो r का मान कितना आ गया, 2 आ गया। r पूछे तो r लिखो, अब परिधि पूछे तो परिधि लिखो, क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल लिखो। अगला देखो, ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, तो बताओ त्रिज्या क्या होगी। ये भी आया हुआ है, त्रिज्या पूछी 2016 में और क्षेत्रफल पूछा 2017 में। ये आया था मेन बोर्ड में और ये आया था सप्लीमेंट्री एग्जाम में। मतलब इस क्वेश्चन को यहां तक ही करना है, ऐसा लिखना है, वृत्त की परिधि बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। 2 पाई r बराबर पाई r स्क्वायर, पाई काट दो, r काट दो, r कितना आएगा आपके, 2 आएगा। ये आया हुआ 16 में, ये आया हुआ 17 में, तो ये आपको आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। आगे परिधि क्षेत्रफल भी ज्ञात करना आना चाहिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3.5 है तो बताओ उसकी परिधि क्या होगी, हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5, और हमें ज्ञात करना है वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। बताओ वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2 पाई r, ये सूत्र है। जमाओ संख्या देखो, 2 का 2, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 3.5, तो ये तो आपका है 22/7। 3.5 को डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे, डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब जो कटता है वो काट दो, 7 कट गया, तो बताओ कितना आया, 22 सेंटीमीटर। ये क्या आई, वृत्त की परिधि। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है, परिधि भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। देखो यहां पर दिया हुआ है व्यास, देखो ये है वृत्त और ये होती है त्रिज्या और ये होता है पूरा व्यास। अगर आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है तो जितना व्यास दे रखा है उसका आधा कर लो, तो कितना मिलेगा आपको, 7। अगर वृत्त का व्यास 14 है, पूरी भुजा, आधी कितनी हो जाएगी, 7, और वो क्या है, त्रिज्या है। अब हमें परिधि भी ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ये रहा सूत्र परिधि का, और क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई r स्क्वायर। अब हमें 2 चीजें ज्ञात करनी है। पहला, हमें ज्ञात करना है वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, सूत्र आपको आना चाहिए। बताओ सूत्र क्या है परिधि ज्ञात करने का, 2 पाई r, 2 का 2, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितनी है, 7। अब जो कटता है वो काट दो, तो क्या आएगा, 44 सेंटीमीटर। ये क्या आई, परिधि। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त की क्षेत्रफल। अब हमें क्या है ना, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र क्या ज्ञात करने का, पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी आई, 7 × 7। जो कटता है वो काट दो, ये कट गया, 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा स्क्वायर में, क्योंकि देखो यहां भी सेंटीमीटर है और यहां पर भी सेंटीमीटर है, क्योंकि r 2 बार है, क्योंकि ये कितना है, देखो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, इसीलिए गुणा करने पर स्क्वायर होता है। यहां पर सेंटीमीटर केवल एक बार ही आया है ना, r में ही है सेंटीमीटर, यहां तो सेंटीमीटर है नहीं, r में सेंटीमीटर है, तो r एक बार आया तो एक बार सेंटीमीटर, r 2 बार आया तो 2 बार हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। 2 वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है, एक की त्रिज्या 4 है और एक की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। 2 वृत्त है, देखो मान लो ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है, अलग अलग त्रिज्या है, अलग नाम मान लो ये r1 है, ऐसा। एक वृत्त और है, इसकी भी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी बताओ, 4, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है बताओ, 3। इसने बोला हमें ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। बड़ा गलती है, क्षेत्रफल ही नहीं, हाँ क्षेत्रफल के बारे में क्या बोला इसने, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल
मतलब एक ऐसा क्षेत्रफल, ध्यान देना, इन दोनों का जितना क्षेत्रफल है अकेले का उतना उस बड़े वृत्त के बराबर है। तो बताओ इसकी त्रिज्या क्या होगी, हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। देखो इसका क्षेत्रफल जितना आता है, जिसका इतना आता है, दोनों को जोड़ लोगे तो एक के बराबर है। तो बताओ उसकी त्रिज्या क्या होगी। इसने क्या बोला है, हमें ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। जितना, देखो मान लो इसका उत्तर 10 आ रहा है क्षेत्रफल, इसका 20 आ रहा है, इसका कितना आएगा 30, ऐसा। तो बताओ उसकी त्रिज्या क्या होगी, हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग इसके वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर। पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इन दोनों का जोड़ इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। अब इसकी तो हम आर मान लेते हैं, इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको हम R2 मान लेते हैं। दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बताओ त्रिज्या क्या होगी, हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, या ऐसा कह सकते हो सब में पाई का भाग जा रहा है, ऐसा भी काट सकते हो। सब में पाई का भाग देने पर ऐसा भी कर सकते हो, या फिर पाई कॉमन ले लो, या ऐसा कर सकते हो सब में क्या करना है, आपको पाई का भाग करना है सब में, क्योंकि सब में पाई कॉमन आ रहा है, पाई सब में कट जाएगा। क्या आएगा बताओ, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। ये कितना बताओ, 4 का स्क्वायर, ये कितना है 3 का स्क्वायर, और ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जोड़ लो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और यहां पर क्या है R स्क्वायर। जोड़ो कितना होता है 25 बराबर R स्क्वायर। स्क्वायर हट गया, वर्गमूल लग गया, और कितना आया आपके 5। ये क्वेश्चन और देर का ऐसा ही, अब ये तुम ट्राई करना। दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है 19 और 9, दो वृत्त है हमारे पास, एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त। हमें ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि कितनी है, बताओ जिसकी परिधि कितनी है, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इसकी परिधि और इसकी परिधि इन दोनों के योग के बराबर है, बड़े वृत्त की परिधि के बराबर। जैसे मान लो इसकी परिधि कितनी, देखो त्रिज्या कितनी बताओ इसकी, इसकी त्रिज्या दे रखी है 19, इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी 9। तो बताओ कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इन दोनों वृत्तों के परिधि का योग इस अकेली वृत्त की परिधि के बराबर है। तो बताओ यहां पर त्रिज्या क्या होगी। देखो यहां पर था आपके क्षेत्रफल के बराबर, तो हमने लगाया क्षेत्रफल लगाया। यहां पर क्या है, परिधि के बारे में, हमें क्या लगाना है, परिधि। सूत्र क्या, परिधि ज्ञात करने का 2 पाई आर, 2 पाई आर इधर भी, 2 पाई आर इसका भी, और 2 पाई आर इसका भी। दो वृत्तों की परिधियों का योग तीसरे के बराबर है। अब अलग अलग आर है, ये R1 है, ये R2 है, ये अलग दिख रहा है, देखो इसमें केवल आ रही है। अब सब में देखो 2 पाई का भाग जा रहा है, सब में किसका भाग जा रहा है, 2 पाई का भाग जा रहा है। तो हमें यहां लेना है 2 पाई का, हमें क्या देना है, सब में भाग देना है। 2 पाई का भाग देने पर, क्योंकि सब में 2 पाई आ रहा है, सब में 2 पाई हटा दो तो क्या आएगा बताओ, R1 प्लस R2 बराबर R। मुझे इसकी R याद करनी है, तो इन दोनों R को जोड़ दो। बताओ R कितनी आएगी, R आ जाएगी 19 प्लस 9, कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। परिधि में सिंपल जोड़ना ही है, इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ेंगे तो वो त्रिज्या आ जाएगी ऑटोमेटिक। क्षेत्रफल में ऐसा होता है कि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट निकालना पड़ता है आपको। यहाँ पर तो क्या है कि स्क्वायर लगा हुआ है नहीं, तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, अब ये बचे। इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, जोड़ दो कितना आएगा 28। हमें वृत्त की त्रिज्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इस बोर्ड में आया था, लास्ट ईयर आया था। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, कितना बताओ 154 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग मतलब स्क्वायर, पावर 2 लगाओ, उसको स्क्वायर ही बोलते हैं। तो ये है वृत्त का क्षेत्रफल, और हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। देखो मैंने यहां पर अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये देखो ये वाला, मैंने यहां पर R का मान 7 रखा
तो मुझे क्या मिला 154। अब मुझे 154 दे रखा, वापस मुझे आर लानी, कितनी लानी है 7। देखो अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। सूत्र क्या ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब पाई का मान कितना होता है 22/7 और त्रिज्या करनी है हमें ज्ञात बराबर 154। उधर भेज दो आर स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ गुणा में है, जो भाग में जो गुणा उल्टा हो जाएगा उधर जाकर 154 इंटू 7/22। अब कटे तो काटो, इसका भाग इसमें जाता है 7 बार, कितना हो गए 7 साती 49। स्क्वायर हट गया, वर्गमूल लग गया और कितना आया आपके 7। या एक तरीका और भी है हल करने का, देखो ऐसे नहीं करो तो एक तरीका और भी है। कैसे, इधर आर कितना है 2 बार, इधर सा कितनी बार है 2 बार। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, तो आर का मान कितना आएगा 7। ऐसे अब आपकी इच्छा तो वर्गमूल याद कर लो, आपकी इच्छा से लिख दो। क्षेत्रफल दे रखा है, देखो अब देखो पाई में दे रखा है, सबसे अच्छा पाई वाला सबसे अच्छा बेस्ट रहता है। पाई में क्या होता है, पाई पे घट जाता है। देखो ये तभी आया था 16 में, आपके अदवासी में भी आया था। देखो सुनो था, हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 49 पाई स्क्वायर। इससे क्या होता है पाई पाई कट जाता है, यही सवाल सेम। अब देखना सूत्र क्या बताओ क्षेत्रफल क्या करने का, पाई आर स्क्वायर कितना है बताओ 49 पाई, कितना है 49 पाई दे रखा है। अब देखो पाई से पाई कट गया, स्क्वायर हट गया तो क्या लग गया वर्गमूल लग गया, और कितना आया 7। ये थोड़ा ध्यान देना आपको। ऐसा इसमें क्या है कि आपके पाई में नहीं है, जब पाई में होता है तो बहुत अच्छा रहता है, पाई पाई कट जाता है। बाकी आप गुणा भाग कर लो, दोनों सेम ही है लगभग, बस इसमें 154 दिया हुआ, इसमें 49 पाई दिया हुआ, उत्तर दोनों में सेम ही आ रहा है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, परिधि दे रखी है 176। हमें क्या ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करनी। परिधि दे रखी है हमें, वृत्त की परिधि सवाल में दे रखी है, और परिधि हमारे पास कितनी दे रखी है 176 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या कितनी होगी। बताओ सूत्र क्या परिधि ज्ञात करने का, 2 पाई आर बराबर 176। अब देखो 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है हमें ज्ञात करनी है बराबर 176। अब क्या करेंगे, उधर भेजेंगे नंबरों को, मुझे आर ज्ञात करना है, उधर कौन है पहले से ही 176, उधर भेजेंगे क्या होगा, जो भाग में है वो गुणा में आ जाएगा, और जो ऊपर गुणा में है वो आपका आ जाएगा भाग में। कटे जो काट दो, बाकी हमें लिखना है। देखो 22 के पहाड़े में ये आता है 8 बार में, ये आता है ना 8 बार में, 22 8 है 176, 2 का भाग किया जाता है आपके 4 बार। बताओ त्रिज्या कितनी है 7 × 4 कितना होता है 28, कितना होता है 28 सेंटीमीटर। ये क्या आई त्रिज्या। हमें वृत्त की परिधि दे रखी है और मुझे ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो मुझे ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब मेरे पास आर तो है ही नहीं, मेरे पास क्या दे रखी है परिधि, तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन की तरह पहले त्रिज्या ज्ञात करूंगा, ये वाला उधर काम लूंगा। तो पहले हमारे पास क्या दे रखी है परिधि दे रखी है, सूत्र क्या है ज्ञात करने का 2 पाई आर, कितना है 88। तो पहले हम यहां से त्रिज्या ज्ञात करेंगे फिर वहां पर रखेंगे। अब बताओ 2 का 2, पाई का मान 22/7, और यहां पर क्या है त्रिज्या बराबर 88, उधर भेज दो उल्टा करके। तो आर का मान कितना आएगा 88 इंटू 7 यहां पर, और 2 और 22 आएगा आपके भाग में, कटे जो काट दो। देखो इसका भाग इसमें जाता है आपके 4 बार, 2 का भाग जाता है यहां पर आपके 2 बार, तो आर कितना है आपके 14 सेंटीमीटर। ये क्या आई आर। अब ये आर यहां पर काम में लेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बताओ पाई का मान कितना 22/7, त्रिज्या आई है 14 × 14, काटे तो काट दो, भाग गया आपके 2 बार। ये तो कितना है 22 और ये कितना है 28, गुणा करो 28 का डबल 56, 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आप पहले यहां से त्रिज्या ज्ञात करो, वो त्रिज्या उधर काम आएगी, यही नंबर यहां पर काम आएगा, फिर हल होगा। एक वर्ताकार पार्क है, कितनी त्रिज्या कितनी दे रखी है 4.2, एक दिया हुआ है वर्ताकार पार्क दे रखा है, तो हम लेते हैं यहां पर वर्ताकार पार्क लेते हैं। ये रहा वही एक वर्ताकार पार्क, और ये क्या है इसका केंद्र। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 4.2। अब इस पार्क के चारों ओर हमें क्या बनाना है, रास्ता बनाना है। क्या बनाना है भाई, एक रास्ता। मैं बना रहा हूं रास्ता, ये क्या होगा भाई रास्ता। अब इसका केंद्र लेते हैं, ये रहा केंद्र, मिला हुआ केंद्र से, ये रहा। देखो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 4.2, और ये बन रहा है रास्ता, ये रहा। कितना रास्ता बना बताओ 1.4। अब हमें बताना है ये जो रास्ता बना हुआ है ये वाला जहां पर आप चल रहे हो, इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात करना। क्या करेंगे बताओ, पहले लेंगे बड़ा वृत्त, फिर क्या करेंगे छोटा वृत्त माइनस कर दो। बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त क्या कर दो आप माइनस कर दो। अब देखो पहले हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। ये है छोटे वृत्त की त्रिज्या और ये है बड़े वृत्त की त्रिज्या। बताओ कितनी आएगी, बताओ ये पूरा कितना है, ये 4.2 है और 1.4 रास्ता आ गया, तो बताओ कितना आया। अब हमें अगर रास्ता चाहिए ये वाला, क्या करेंगे पहले पूरा ज्ञात करो, पूरा करके ये वाला माइनस कर दो, पीछे बचेगा, रास्ता बच जाएगा ऑटोमेटिक। हमें ज्ञात करना है पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है पथ का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त पहले पूरा ज्ञात कर लो, उसमें से ये अंदर वाला माइनस कर दो, पीछे का बचेगा केवल रास्ता बच जाएगा ऑटोमेटिक। बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है पाई कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, इधर बच गया आर स्क्वायर, इधर बच गया छोटे आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। अब बड़ा आर छोटा आर ये दे रखे हैं, ये बड़ा आर ये छोटा आर, वो दृष्टा है कितना बताओ 5.6 का स्क्वायर माइनस 4.2 का स्क्वायर। अब तुम्हें अगर स्क्वायर निकालना नहीं आता है, सूत्र भी है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसे देखो दोनों पर स्क्वायर बीच में क्या है माइनस, तो दोनों को एक बार तो जोड़ेंगे 5.6 प्लस 4.2 और 5.6 माइनस 4.2। ये अलग अलग याद करके घटा लो, अगर तुम्हें घटाना आता है ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये तो है 22/7, जोड़ो कितना होता है, जोड़ो तो होता है कितना 9.8 और घटाओ कितना होता है 1.4, वो रास्ता 1.4 ऑटोमेटिक आ जाएगा। घटे तो काट दो, इसका भाग इसमें जाता है 2 बार, 22 का डबल 44 इंटू ये कितना है 9.8, गुणा करेंगे। देखो ये मान लो अंठाणु है, ऐसे मान लो कितना कम है 100 में 2 कम है ना, पहले क्या करो 44 का इंटू 100 कर दो, कितना होता है 4400। मान लो कि 100 है लेकिन कितना अंठाणु ही है ना, 2 44 कम है, घटा दो कितना है 4312 को पॉइंट लगा दो और ये आएगा आपके मीटर स्क्वायर। 10 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है और वृत्त के अंदर क्या है वर्ग है, वृत्त के अंदर क्या दे रखे हैं वर्ग। देखो ध्यान देना, ये तो है वृत्त, ये है केंद्र और इसके अंदर क्या बना हुआ है एक वर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है। क्या बोला इसने ध्यान देना, 10 सेमी त्रिज्या का वर्ग है, तो 10 सेमी देखो ये रहा त्रिज्या, कितनी है ये 10 और आगे बढ़ा दो ये भी कितनी है 10, तो पूरा कितना हो गया 20 हो गया ये वाला पूरा। अब इसने बोला है हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना है ज्ञात करना है। देखो अगर ये इधर से 20 है तो इधर से भी कितना होगा 20। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के 2 सूत्र है, एक तो है भुजा स्क्वायर और एक क्या सूत्र है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। देखो सूत्र क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको 1/2 इंटू दोनों विकर्ण, विकर्ण नंबर 1 और विकर्ण नंबर 2, ऐसे भी कर सकते हो। बताओ 1/2 है ये, तो कितना विकर्ण है, इधर से 20 इधर से भी 20, कितना हो गया 20 इधर से 20 उधर से, गुणा भाग करो उत्तर आ जाएगा। इसमें इसका भाग जाता है आपके 10 बार, गुणा करो कितना आएगा आपके 200 मीटर स्क्वायर।
ये देखो वर्ग के अंदर वर्ग है, तो आप ऐसा तो त्रिज्या ऐसा मत लेना त्रिज्या, वो तो दिखेगी नहीं भुजा आपको, मतलब ये कम हो गया इधर। इधर लेंगे कोने में ये वाला, ये 10, ये भी 10। वर्ग का सूत्र है भुजा स्क्वायर। क्या सूत्र है? भुजा स्क्वायर। और भुजा तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है? विकर्ण है। विकर्ण देखो इधर 20, तो ये भी कितना हो गया आपके? 20। ये भी 20 है पूरा, क्योंकि त्रिज्या 10 है। त्रिज्या 10 है तो व्यास कितना हो गया? 20 हो गया। व्यास ही क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना है 1/2। ये सूत्र किसका है? विकर्ण वाला। ये है समचतुर्भुज का, लेकिन ये इसमें भी काम आता है, क्योंकि समचतुर्भुज बीच में क्या बनता है? 90-90 डिग्री कोण बनते हैं। समचतुर्भुज का भी यही सूत्र है और वर्ग का भी यही सूत्र है। इससे भी आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। विकर्ण से ज्ञात करना, विकर्ण से कर लो, और भुजा से करना होता तो भुजा से करते ऐसे, भुजा स्क्वायर। उत्तर यही आता 200 ही, क्योंकि देखो ये सूत्र है। देखो इसका सूत्र एक और है, क्या है? भुजा स्क्वायर। भुजा तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या दे रखा है? विकर्ण दे रखा है। बताओ विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या है इसका? वो है भुजा वर्गमूल 2। सूत्र क्या है? भुजा वर्गमूल 2। कितना विकर्ण है बताओ? विकर्ण कितना दिया हमारे पास? 20 दिया। कितना दिया विकर्ण? 20 दिया हुआ है। अब भुजा तो हमें पता ही नहीं कितनी, वर्गमूल 2 है ये। गुणा कहाँ गया? भाग में। तो भुजा कितनी है? भुजा है 20/वर्गमूल 2। अब ये यहां लगा लो, 20/वर्गमूल 2 का क्या आएगा? होल स्क्वायर। इसका होता है 400, इसका कितना होता है? 2 भाग 2 कितना आएगा? 200। इससे अच्छा यहां से ऐसे याद कर लो, 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, गुणा करेंगे तो भी 200 आ रहा है, इससे भी 200 आ रहा है, इससे भी 200 आ रहा है। इसमें आप प्रॉब्लम होगी आपको हल करने में, सूत्र भी आपको याद हो नहीं हो। 45 डिग्री कोण वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है हमें बताना है। देखो त्रिज्य के सूत्र क्या ज्ञात करने का? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये है फॉर्मूला। अब आर दिया हुआ नहीं, ऐसे मान लो कि आर 1 है, तो इसमें क्या है मैं लिखना भूल गया, मान लो आर 1 है, ऐसा मान के चलो। अब देखो पाई का पाई यहां पर है ऑलरेडी, आर कितनी है? 1 मान लो। थीटा कितना है? कोण कितना है? 45/360 डिग्री। इसमें आर था लेकिन मैंने आर लिखा नहीं इसमें। इसमें इसका भाग जाता है 8 बार, तो क्या आएगा? ऊपर 1 है, भाग में 8 है और पाई है, 1/8 पाई। कहां पर आ रहा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है यदि 60 डिग्री कोण है और त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई 22 है, तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी? देखो चाप की लंबाई कितनी देर की है? 22। कोण कितना है? 60 डिग्री। चाप की लंबाई दे रखी है और कोण दे रखा है, और हमें क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। बताओ चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पाई आर थीटा बटा 180 या फिर 2 पाई आर थीटा बटा 360, एक ही बात है। चाप की लंबाई कितनी है? 22। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? ज्ञात करनी है। कोण कितना है? 60 डिग्री बटा 180 सूत्र के हिसाब से। पाई का मान आर हमें ज्ञात करना है, थीटा आपके 60 डिग्री है बटा 180। देखो 22 से 22 कट गया और इसमें इसका भाग जाता है 3 बार। देखो बीच में बराबर चिन्ह हो ना, इधर उधर काटना हो तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे से काट सकते हैं, एक ही तरफ काटना हो तो ऊपर नीचे काटते हैं। अब देखो इधर तो बच गया 1, कुछ नहीं है तो 1 मानना है, क्योंकि भाग जाता है ना। 22 का भाग 22 में गया कितनी बार? 1 बार। इधर भी 1 बार मान सकते हैं ऐसे। इधर ऊपर क्या बचा हुआ है? आर, और भाग में कितना है? 7 या 21, फिर से गुणा कर दो। बताओ आर का मान कितना आएगा? आर का मान आएगा 21 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन कौन सा है भाई? ये सी ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला 21 सेंटीमीटर। देखो ये बनी हुई घड़ी, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था आपके। घड़ी की सुई है, कौन सी सुई है? ये मिनट की सुई है। देखो मिनट की सुई 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री कोण। कितना मिनट कितना बनाती है? देखो घड़ी ये वाला बड़ा कांटा है, ये पूरा घूम के यहाँ आएगा, पूरा घूम के यहाँ पर आने पर क्या बनता है? कोण बनता है। देखो ये काटा है, मिनट काटा, ये वाला घूमकर वापस आएगा तो कितना डिग्री कोण बनता है? 360 बनता है। वापस यहाँ पर कब आएगा? 1 घंटे बाद।
60 मिनट बाद। कब आएगा? 60 मिनट बाद। देखो 60 मिनट में कोण कितना बनता है? 60 मिनट में बनता है 360 डिग्री पूरा घूमकर। ये वाला कांटा वापस यहां पर आएगा 60 मिनट में, और 60 मिनट में कितना बनेगा? 360 बनेगा। तो बताओ 1 मिनट में कितना बनेगा? तो 360 में भाग दे दो आप 60 का, भाग जाएगा भी आपके 6 डिग्री ऐसे 1 मिनट में। और इस सवाल भी आया था एग्जाम में, इतना नहीं करना, सिर्फ सिंपल याद रखना आपको। 1 मिनट में मिनट की सुई से 6 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है? 6 डिग्री का कोण बनता है 1 मिनट में। तो बताओ 5 मिनट में कितना बनेगा? 5 × 6 डिग्री गुणा कर लो, बताओ कितना आएगा? 30 डिग्री। एग्जाम में तो ओनली ये वाला ही आया था। मिनट की सुई से 1 मिनट में कितना बनता है? 6 डिग्री कोण। और घंटे की सुई से 1 मिनट में कितना बनता है? आधा डिग्री। क्योंकि देखो क्या होगा, देखो यही चीज से बताऊं आपको। 60 मिनट में बनता है कितना डिग्री? 360। तो बताओ 1 मिनट का बढ़ेगा आपके 6 डिग्री। कितना बना 1 मिनट में? 1 मिनट में बन गया भाई 6 डिग्री। और देखो मिनट की सुई पूरा घूमती है, 60 मिनट में एक बार आ जाती है। और ये जो है ना छोटा वाला कांटा, ये 10 से 11 पर ही आएगा ओनली। ये वापस यहां पर आने के लिए कितना टाइम लगता है? तो अभी 10 बजे हैं, आप 10 कब बजेंगे? सुबह। अभी मान लो रात को 10 बज गए, अगला 10 कब बजेगा? सुबह बजेंगे। कब? 12 घंटे बाद। तो 12 घंटे का फर्क। देखो यहां पर देखो घंटे की सुई है, तो छोटा वाला कांटा ये वाला, इस कांटे की बात हो रही है। तो ये क्या है? 12 गुना कम चलता है। जब वो एक चक्कर काटता है तब ये थोड़ा सा 1 नंबर बढ़ेगा। ये पूरा घूमेगा तो ये केवल 10 से 11 बजेगी। फिर एक बार और घूमेगा तब ये एक और घूमेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, धीरे धीरे चलता है। कितने? 12 गुना कम चलता है। कितना गुना कम चलता है? 12 गुना। 12 का भाग देंगे तो क्या आएगा? आधा डिग्री। क्या आएगा? तो ये ध्यान रखना है कि घंटे की सुई है तो आधा डिग्री, और मिनट की सुई है तो 6 डिग्री। और ध्यान रखना मिनट की सुई में भी यहां पर मिनट है, और घंटे की सुई में भी यहां पर क्या है? मिनट है। इसका ध्यान रखना थोड़ा सा आपको। तो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनता है। मतलब 1 मिनट घूमेगा ना ये वाला सेकंड, ये पूरा राउंड काटेगा तब ये बिल्कुल 1 डिग्री हिलकेगा। कितना? 1 डिग्री। सिंपल ये वाला। ऐसा करते करते 60 मिनट में कितना आएगा? 30 डिग्री। मतलब 10 से 11 बज जाएगी। 1 घंटे में क्या होगी? 10 से 11 बज जाएगी। ये आपको याद, सिंपल सा है, याद रखो बस। मिनट की सुई है तो 6 डिग्री, घंटे की सुई है तो आधा डिग्री। ये रट लो, याद कर लो, नहीं तो फिर खुद ही निकाल लो, सॉल्व कर लो कि यहां पर मिनट की सुई में जितना आता है यहां पर 12 गुना फर्क है। क्योंकि वो 12 गुना बाद में, मतलब जितना टाइम लगता है मिनट की सुई को, उससे 12 गुना टाइम लगता है घंटे की सुई को। तो ये ध्यान रखना है। 12 का भाग दिया तो कितना आया? आधा डिग्री। 21 सेमी त्रिज्या, और हमें ज्ञात करना है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या कितनी बताओ? 21 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बताओ कोण कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री कोण दिया। कोण कितना है? 120 डिग्री। ये सवाल आपके हर साल एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन हर साल। अभी हाफिली में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। देखो त्रिज्या 21, कोण 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 9 था आपके, अभी हाफिली में आया था क्वेश्चन। तो देखो ध्यान देना, त्रिज्या कितनी है? 21, कोण कितना है? 120। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या ज्ञात करने का? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। बताओ पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? 21 इंटू 21 इंटू कोण कितना है? 120 डिग्री बटा 360 डिग्री। कटे तो काट दो। देखो 0 0 कट गया, 12 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार? 3 बार। अब देखो ये कितना हो रहा? 7 या 21, और ये भी 21, ये 21, ये भी 21 कट गया। अब गुणा करते हैं हम यहां पर 22 इंटू 21 गुणा करो। देखो 21 का डबल कितना होता है? 42। असल का 4, 42 और 4 कितना हो गए भाई आपके? 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आएगा इसका आंसर। 7 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है? हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो ध्यान देना भाई, पहले तो क्या बोला है, ये चीज आपको आनी चाहिए।
देखो ये है भाई आपके चतुर्थांश, वृत्त है, ये त्रिज्या है, ये केंद्र है। चतुर्थांश मतलब क्या होता है? वृत्त का चौथा हिस्सा, मतलब यहां से यहां तक ऐसे, ये वाला हिस्सा, ये त्रिज्या खंड भी कह सकते हो। इसका एग्जाम क्वेश्चन भी आया हुआ है कि त्रिज्या खंड का कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और देखो ये त्रिज्या खंड भी है, लेकिन कौन सा है? 90 डिग्री वाला। आप चाहो तो देखो, हमें ज्ञात करना है चतुर्थांश याद करना। हमें क्या ज्ञात करना है? चतुर्थांश याद करना है। चतुर्थांश मतलब होता है चौथा अंश। देखो लिखा चतुर्थ मतलब चौथा अंश। चौथा अंश मतलब 1/4 भाग। क्या आएगा? सूत्र क्या होगा ज्ञात करने का? पाई आर स्क्वायर तो है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, और हमें लेना है उसका चौथा हिस्सा। तो क्या करना पड़ेगा? 1/4 करना पड़ेगा। ये 1/4 है, ये पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 × 7, 7 7 कट गए, इसमें भाग गया 2 बार, 2 का इधर जाएगा 11 बार। 11 7 77/2, मतलब क्या आएगा? आधा कर लो, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन। ये भी आप कर सकते हो। त्रिज्या कितनी है? ज्यादा है त्रिज्या, तो बस यहाँ पर संख्या बढ़ जाएगी। आप एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। लेकिन हमारे पास इस बार क्या दे रखी है? परिधि। देखो पहले हमारे पास क्या थी? त्रिज्या, और हमने क्या करना था? चतुर्थांश याद करना था। इस बार हमारे पास क्या दे रखी है? परिधि दे रखी है। उत्तर वही आएगा, क्योंकि हमें पहले परिधि से त्रिज्या ज्ञात करनी है, और त्रिज्या 7 ही आएगी। देखो हमारे पास क्या दिया है बताओ? परिधि दिया हुआ है। परिधि कितना दिया हुआ है? 44। बताओ परिधि का सूत्र क्या ज्ञात करने का? 2πr। ये दे रखा है 44। 2 का 2, पाई का मान 22/7। त्रिज्या हमें करनी है ज्ञात। अब देखो कटे दो, काट दो। देखो ये भी 44 है, ये भी 44 है, कट गया। और ये आर है भाग में, इधर जाएगा गुणा में, तो आर का मान कितना आ जाएगा आपके? 7। अब हमें ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये तो ये रहा, त्रिज्या 7 है, ऐसे गुणा भाग करोगे तो कितना आएगा? 38.5 आएगा, और ये ऑप्शन हो जाएगा आपके ए करेक्ट हो जाएगा। ये वाला दिया देखो, हमें परिधि कितनी दे रखी है? 88। तो पहले आप परिधि से क्या ज्ञात करो? त्रिज्या ज्ञात करो। और त्रिज्या कितनी आएगी? यही वाली आएगी। यही सवाल घुमा फिरा के देते हैं, बोर्ड एग्जाम है ये सभी क्वेश्चन आपके ना, सब बोर्ड एग्जाम आए हुए। कभी बोलेगा त्रिज्या दे रखी है क्षेत्रफल ज्ञात करो, कभी बोलेगा परिधि दे रखी है तो पहले त्रिज्या ज्ञात करो, उसके बाद फिर आप ये वाला लगाओ चतुर्थांश का क्षेत्रफल और ज्ञात कर लो। 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। और चाप की लंबाई कितनी दे रखी है? 22। बताओ कोण कितना? इस बार कोण पूछा है। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पाई आर थीटा बटा 180। ये है चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। अब ये क्वेश्चन एक बार पहले और भी आया था, उसमें क्या दिया हुआ था? कोण दिया हुआ था, त्रिज्या ज्ञात करनी थी। यहां पर क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है, कोण गायब है, कोण ज्ञात करना है। अब बताओ चाप की लंबाई कितनी है? 22। अब ये क्वेश्चन करवाया था ना मैंने, ये वाला सेम। देखो ये रहा इधर, ये क्वेश्चन था आपके। कोण 60 दे रखा था, चाप की लंबाई दे रखी थी, और हमने त्रिज्या ज्ञात की कितनी आई? 21 आ गई। अब हमारे पास ये चाप की लंबाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, इसमें क्या करना है आपको? कोण ज्ञात करना है, बस ये ध्यान रखना। यहां देखो चाप की लंबाई 22, पाई का मान कितना होता है? 22/7। त्रिज्या कितनी बताओ? 14 सेंटीमीटर। कोण कितना है हमें ज्ञात करना है, बटा 180। ये कोण गायब है। देखो 22 से 22 कट गया, नहीं तो इधर आके कट जाता। ये कहां पर है? गुणा में। कहां जाएगा? भाग में। 22 कट गए, और यहां पर भाग जाएगा आपके 2 बार। इधर ही काट रहे हैं तो ऊपर नीचे काटना पड़ेगा इसे, और काट दो। 2 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें? 90 बार। कितना गुणा कर दो ऐसे, बताओ थीटा कितना आएगा? 90 × 1, 90 डिग्री। तो कोण कितना आया आपके? 90 डिग्री आया। देखो ये क्वेश्चन और दे रखा है, हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, 2 सूत्र है ज्ञात करने के। हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। सूत्र क्या है? 2 सूत्र है। एक तो ये सूत्र है,
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब हमारे पास त्रिज्या और कोण हो। और अगर हमारे पास इसकी जगह एक सूत्र और भी है, 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या, ये सूत्र भी है हमारे पास। देखो चाप की लंबाई भी दे रखी है और त्रिज्या भी दे रखी है, तो क्या करेंगे हम, 1/2 चाप की लंबाई कितनी दे रखी है 10 और त्रिज्या कितनी दे रखी है 6। अब जो करता है वो काट दो, 2 का भाग जाएगा इसमें आपके 3 बार, 10 दिया कितना हो गए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घड़ी के मिनट की सुई, देखो जब मिनट की सुई होती है तो बनता है 6 डिग्री कोण। बस वो ध्यान देना, ये त्रिज्य खंड है। देखो हमें ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है, जब भी घड़ी का सवाल आए ना तो इसका मतलब है आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। इसने बोला है 5 मिनट में। देखो ये घड़ी दे रखी है, तो अभी मान लो कांटा यहां पर है, अब कांटा कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, तो बताना है कि ये वाला भाग कितना है, इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें त्रिज्य खंड ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड सूत्र क्या ज्ञात करेंगे बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये वाला भी लगा सकते हो और ये वाला भी लगा सकते हो, इसके लिए हमें चाप की लंबाई चाहिए। देखो ये सूत्र है ये वाला। अब हमें 2 चीज जरूरत है, त्रिज्या कितनी और कोण कितना। हमें क्या चाहिए, एक तो त्रिज्या चाहिए और एक क्या चाहिए, हमें कोण चाहिए। त्रिज्या कहां से मिलेगी, जो कांटे की लंबाई है, चाहे वो मिनट की सुई हो या घंटे की सुई हो, उसकी लंबाई कितनी वो देखना है। कितना है बताओ, 14 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर। जो उसकी सुई की लंबाई है वही कहलाएगी त्रिज्या। अब कोण कहां से लाए, कोण के बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है। अगर मिनट की सुई है तो 1 मिनट में 6 डिग्री, बस ये ध्यान रखना है। और घंटे की सुई है तो आधा डिग्री, 1/2 डिग्री, ये ध्यान रखना है। अब बताओ हमें कोण ज्ञात करना है। कोण कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल ध्यान रखना। देखो मैं यहां लिख रहा हूं ऐसे ही, बताओ कोण कैसे ज्ञात करेंगे। 1 मिनट में कितना बनता है 6 डिग्री, यहां कितना टाइम है 5 मिनट। 5 मिनट में कितना बनेगा, तो 6 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब हमें मेन ये 2 चीज चाहिए और ये यहां पर मिल गया भाई आपके 30 डिग्री। अब फिर ये दोनों हमें रखकर यहां सॉल्व करना है। पहले वाले क्वेश्चन में त्रिज्या भी सीधा लिखा हुआ था और कोण भी सीधा लिखा हुआ था। घड़ी वाले सवाल में क्या है कि जो कांटे की सुई जो लंबी दे रखी वो तो त्रिज्या माननी है और जो हमारे पास टाइम दे रखा है उसको 6 से गुणा करके हमें कोण मिलेगा। बाकी वाले वही ऐसे ज्ञात करो, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 14 इंटू 14 इंटू कोण कितना है 30/360। बस ये करना है आपको, सिंपल सा काम। काटो तो काटो, इसका इसमें भाग जाता है 2 बार, ये 0 कट गया, और 3 का भाग इसमें जाता है आपके 12 बार। 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 6 बार, और 2 का भाग 2 7 बार जाएगा, इधर 3 बार जाएगा। बताओ कितना आएगा, 22 है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये वाला कोण कैसा है, आप दिखाना चाहते हो तो पूरा लिख भी सकते हो कि मिनट का कांटा पूरा घूमता है कितनी देर में 60 मिनट में। आप ऐसा लिखना सिंपल कि 60 मिनट में बनता है कितना 360। तो बताओ 1 मिनट में कितना बनेगा, तो क्या लिखोगे 360/60 बराबर 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में कितना बनेगा 30 डिग्री। ऐसे कोण ज्ञात किया। नहीं तो आप याद रखो, मिनट की सुई आ जाए तो 6 डिग्री गुणा करना है और घंटे की सुई हो तो आधे से गुणा करना है और कोण मिलेगा। और जो कांटे का जो लंबाई है वो त्रिज्या कहलाएगी। पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था कि ये त्रिज्या ये कोण है, यहां पर ना बोलेगा त्रिज्या ना बोलेगा कोण। त्रिज्या भी अपना दिमाग लगाना है, कोण में भी अपना दिमाग लगाना। कोण के लिए सिंपल है 6 से गुणा कर लो, और ये त्रिज्या के लिए क्या करना है, जो कांटे की सुई की जो लंबाई है वही हमें क्या माननी है, त्रिज्या माननी है। एक घड़ी के घंटे की सुई दे रखी है कितनी है 6 सेमी। जो घंटे की सुई की जो लंबाई है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। मतलब त्रिज्या कितनी है 6 सेमी। जो सुई की लंबाई दे रखी है वही त्रिज्या है। अब देखो यहां पर घंटे की सुई है तो जो टाइम दे रखा है उसको किससे गुणा करना है, आधे से गुणा करना है। किससे गुणा करना है आपको, 1/2 से गुणा करना है। तो यहाँ पर टाइम कितना दिया बताओ 60 मिनट दिया हुआ। 60 मिनट में क्या होता है, यहां कांटे से इधर आएगा और ये वाला कोण हमेशा कितना होता है 30 डिग्री। कितना होता है हमेशा 30 होता है।
अगर आपको कोण याद करना है क्या करेंगे, जो समय हमारे पास दिया हुआ है उसको आप 1/2 डिग्री से गुणा कर लो, तो ये कितना आएगा भाई आपके 30 डिग्री आ जाएगा। तो कोण चाहिए, त्रिज्या चाहिए, ये तो आ गए। अब मुझे ज्ञात कर क्या करना है, त्रिज्याखंड ज्ञात करना है। तो बनाया हुआ त्रिज्याखंड क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 6 × 6, कितना कोण है 30/360, कट्टे जो काट दो। देखो इसमें इसका भाग जाएगा 12 बार, फिर 6 का भाग जाएगा इसमें आपके 2 बार, और 2 का भाग यहां पर कितनी बार जाएगा 11 बार। क्या आएगा 11 × 6 कितना होता है 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 सेमी त्रिज्या है और केंद्र पर कोण कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई। देखो कितनी बार बोर्ड एग्जाम आया, देखो चाप की लंबाई यहां पर भी 2 बार आया हुआ है, और छोटा क्वेश्चन तो पहले आए हुए। हमें क्या कहते हैं बताओ, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पाई आर थीटा बटा 180। और ध्यान रखना है मैंने इतना लिखा हुआ ऐसा नहीं, सब फॉर्म यही है। ये कोण और ये त्रिज्या चेंज होती रहती है, कभी त्रिज्या अलग अलग दे दो 14 सेंटीमीटर, कभी 21, कभी 3.5, त्रिज्या और कोण चेंज होते रहते हैं। अब देखो पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, कोण कितना है 45/180। ध्यान रखना ये चीजों का, वो पाई आर स्क्वायर वो किसका है सूत्र होता था अभी आपके, ये त्रिज्याखंड का ये है, और ये क्या है चाप की लंबाई का सूत्र है, और ज्यादातर एग्जाम में आता रहता है। इसमें इसका भाग गया कितनी बार 4 बार, 7 से 7 कट गया, क्या आया 22/4, 11/2 बराबर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा चाप की लंबाई, और स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली सेंटीमीटर। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर कितना कोण है 50 डिग्री। केंद्र पर कोण कितना दे रखा है 50 डिग्री। देखो ये वृत्त है, ये केंद्र है, और ये कितना डिग्री कोण बन रहा है 50 डिग्री का कोण बन रहा है। अब क्या लिखा हुआ है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ये वाला चाप, देखो ध्यान देना, चाप की लंबाई बोला है तो ये चाप की लंबाई ये वाला है, ये यहां से यहां तक, ये कितना दिया हुआ है 5 पाई। कितना दिया हुआ है 5 पाई। हमें बतानी है वृत्त की त्रिज्या, बतानी है त्रिज्या ज्ञात करनी है। बताओ चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पाई आर थीटा बटा 180। अब चाप की लंबाई कितनी बताओ 5 पाई, और यहां पर क्या आएगा पाई आर थीटा कितना है 50 डिग्री बटा 180, या इंटू कर लेना बीच में। देखो पाई को इधर पाई लिखा है तो हम भी पाई लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो देखो पाई से पाई कट गया, तो काट सकते हो 10 बार आता है भाग, इधर लियो बाद में काट देना। देखो 5 का 5 जो भाग में है यहां से कर लो, कट गया 0 0, इधर लियो, तो ये क्या आएगा 18/5 बराबर आर। कटे जो काट दो, 5 से 5 कट गया, तो त्रिज्या कितनी आएगी 18 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या। एक वृत्त का चाप, वृत्त का चाप है, कितना कोण बन रहा है 60 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है आपके 60 डिग्री दिया हुआ है। और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु कह दो या त्रिज्याखंड कह दो एक ही बात है। त्रिज्याखंड मतलब लघु का मतलब क्या होगा, जिसका कोण कम होना चाहिए 180 से कम होना चाहिए। तो देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 231। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 231 दिया हुआ। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था आपके, उसमें क्या था त्रिज्या 21 कोण 60 और क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इसमें आपके क्षेत्रफल 231 आ गया, कोण 60 है, बताओ त्रिज्या क्या होगी 21 सेंटीमीटर होगी, जो आपकी बुक में आपके आया था ना एग्जाम में। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है, ये वाला सूत्र क्या ज्ञात करने का बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था अभी हाफ ईयरली में, लेकिन उल्टा आया था। वहां पर त्रिज्या 21 दे रखी थी, कोण 60 दे रखा था। जब आपने क्षेत्रफल ज्ञात किया तो 231 आया था। अब 231 यहां दे रखा है तो त्रिज्या कितनी आएगी 21 आएगी। देखो हल करके देखो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 231,
पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है ज्ञात करनी है। कोण कितना है 60/360, जो कटे वो काट दो। देखो भाई इसमें इसका भाग जाता है 6 बार, 2 का भाग यहां जाता है 11 बार और यहां जाता है 3 बार। अब देखो ये सब इधर आएगा उल्टा होकर, मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या करेंगे बताओ, 231 है, जो ऊपर था वो आएगा भाग में और जो नीचे था वो आएगा ऊपर गुणा में। अब कटे तो काट दो। देखो इसका भाग इसमें जाता है 21 बार, ये R 2 बार है और यहां पर 21 2 बार है। ये देखो 21 ये रहा, 21 ये रहा, 7 21 21 21 21 कितनी बार हो गया 2 बार। जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी क्या होंगे, कितना आएगा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 21, तो ये है वृत्त, त्रिज्या कितनी दे रखी है 21, तो ये केंद्र है और ये त्रिज्या है और ये दे रखी है 21 सेंटीमीटर। एक जीवा द्वारा, ये रहा जीवा, इसको बोलते हैं जीवा, ये जीवा है। जीवा द्वारा केंद्र पर कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। जीवा द्वारा केंद्र पर कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। और हमें याद करना है जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो पहले देखो ये एक त्रिज्या खंड है, ये क्या है पूरा त्रिज्या खंड है, ध्यान देना भाई। देखो देखो ये वाला भाग, देखो देखो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग ये क्या है पहले बताओ, ये तो क्या है ये वाला है त्रिज्या खंड। पहले हम ये वाला ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे हम इसमें से ये त्रिभुज क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो पीछे क्या बचेगा ये वाला बच जाएगा। मतलब आपको अगर लघु वृत्तखंड ज्ञात करना क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या खंड में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ये त्रिभुज माइनस करना पड़ेगा। देखो अब मुझे ज्ञात करना है यहाँ पर ये वाला लघु वृत्तखंड, मुझे ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या ज्ञात करने का, पहले हम लेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या ज्ञात करने का, पाई R स्क्वायर θ/360 माइनस, अब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो आप चाहो तो 1/2 आधा इंटू ऊंचाई भी लगा सकते हो, या फिर एक सूत्र ऐसा जो सब में काम आएगा वो है 1/2 R स्क्वायर साइन। अब कितना डिग्री साइन 90 डिग्री। इसमें भी वही फॉर्मूला बनता है, क्योंकि इसका मान तो एक होता है, आधार भी त्रिज्या ऊंचाई भी त्रिज्या, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार भी त्रिज्या ऊंचाई भी त्रिज्या। 90 डिग्री साइन में भुजा काम नहीं आती, ये भी 21 है और ये भी 21 है, आधार भी 21 ऊंचाई भी 21, ये आ गया R का स्क्वायर। तो इसकी जगह आप 1/2 आधार इंटू ऊंचाई भी लगा सकते हो। अब जो हल करते हैं देखो संख्या जमाओ, हल करो। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 21 इंटू 21 इंटू कितना डिग्री कोण है 90 डिग्री कोण है, ये लिख लिया। ये आ गया थीटा का मान कितना है 90, बटा में कितना है 360 माइनस 1/2, R 2 बार है, R का मान कितना है 21 है, तो यहाँ भी 21 इंटू 21 इंटू साइन 90 का मान कितना होता है टेबल में 1, क्या होता है 1 होता है। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, पीछे वाले 1 का वो मतलब ही नहीं है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब जो कटता है वो काट दो। देखो इसमें इसका भाग जाता है भाई आपके 4 बार, 7 का भाग यहां जाता है भाई आपके 3 बार, और 2 का भाग यहां पर जाता है आपके 11 बार। इधर 2 बच गया अभी भी। देखो भाई ये 11 है इंटू 21 दिया 63/2। अब यहां पर देखो 21 इंटू 21 होता है 441/2। अब देखो लसअप लेते, क्या लेते हैं भाई लसअप लेंगे। क्या लसअप आया 2, ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम, तो ये आएगा -441। ये वाला भी सेम ही आएगा, गुणा कर लो। इसको से गुणा करते हैं ना 11 को, तो क्या करते हैं 6 3 इधर और बीच में 9,
ये 2 नंबर है ना, इधर लिख दो, दोनों जोड़ के अंदर लिख दो। अब घटाओ, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 4 गया 5, और यहां पर बच गया आपके 2/2, भाग दो, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आएगा आंसर। 15 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, क्या दे रखा है, एक वृत्त दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर का एक वृत्त दे रखा है। ये रहा भाई एक वृत्त, ये है केंद्र और ये दे रखी है त्रिज्या। अब क्या बोला है, वृत्त के संगत लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और कितना कोण दे रखा है, 60 डिग्री। केंद्र पर कितना कोण दे रखा है, 60 डिग्री। अब हमें 2 चीजें ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करना है लघु त्रिज्याखंड भी ज्ञात करना है और दीर्घ त्रिज्याखंड भी। लघु त्रिज्याखंड ये है और दीर्घ वाला वो है, ये वाला भाग कहलाता है दीर्घ त्रिज्याखंड। इसमें कितना डिग्री कोण है, 300 डिग्री, ये 60 और वो 300 डिग्री। देखो हमें ज्ञात करना है, पहले लघु त्रिज्याखंड ज्ञात करना है। ये त्रिज्याखंड ही है, वर्तखंड नहीं है। अब बताओ त्रिज्याखंड का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये है त्रिज्याखंड का सूत्र। पीछे त्रिभुज लगाओगे तो वो वर्तखंड आएगा, देखो मैंने अभी लिखा भी था, ये सूत्र है ना वर्तखंड का है, ये वाला भाग का, ओनली ये वाला भाग। और ये पूरा भाग अगर लेते हैं ये वाला कंप्लीट, तो आता है आपके त्रिज्याखंड। हमें केवल ये चाहिए तो लघु वर्तखंड ये रहा, और हमें पूरा ये वाला भाग चाहिए, इधर वाला ये वाला पूरा भाग, तो हम क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। अब संख्या जमाओ, देखो यही लघु का है और यही दीर्घ का फॉर्मूला है। कोण पर ध्यान देना है, कोण कितना डिग्री है, 180 से कम है तो लघु त्रिज्याखंड, 180 से ज्यादा है तो दीर्घ त्रिज्याखंड। देखो हल करो, पाई का मान 22/7, लेकिन पाई का मान यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, नहीं हो ये वाला भी आप मान सकते हो, क्योंकि वैसे भाग तो जाने वाले है नहीं आपके, क्योंकि 15 है ना, 15 में जाता नहीं भाग। ये दिया हुआ था, आप ये लिखेंगे 3.14। आर का मान 15 इंटू 15 इंटू कितना डिग्री कोण है, 60/360, कटे जो काट दो, इसमें इसका भाग जाता है अभी आपके 6 बार। इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, इधर जा रहा है कितनी बार, 3 का भाग 5 बार, इधर कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 11 बार। ये आया 11 का 11 इंटू 15 इंटू 5 कितने होते हैं, 75/7, ऐसे जोड़ लो 75 तो 5 2 8, तो क्या आया भाई आपके 825/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इच्छा है तो आप आगे भी हल कर सकते हो, अब गुणा भाग आता आगे भी हल कर लो। देखो यही सेम आपको दीर्घ में भी याद करना है। दीर्घ का जो कोण है वो कितना हो जाएगा बताओ, 300 डिग्री, ये वाला इधर वाला, इधर फॉर्मूला भी लगा सकते हो चाहो तो इसका। अब हमें ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्याखंड, क्या ज्ञात करना है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो दीर्घ वर्तखंड का भी आया नहीं, वो बताएंगे आपको, वो इजी है। देखो ये लघु वर्तखंड ज्ञात कर लिया, दीर्घ के लिए क्या करेंगे, पहले आप पूरे वर्त का ज्ञात करो, उसमें से ये वाला घटा दो तो आ जाएगा आप। अब देखो अब ये वाला दीर्घ त्रिज्याखंड में क्या है, कोण को घटाना पड़ेगा। देखो सूत्र क्या ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर क्या करना है आपको, ऐसे है कि यहां पर जो भी कोण है 360 में से घटाना पड़ेगा। जैसे ये 60 है तो मुझे ये चाहिए 300, कैसे घटेगा, 360 में घटाओ बटा 360, ये वाला है किसका, दीर्घ त्रिज्याखंड का। अब ध्यान देना इधर पूरा क्वेश्चन सेम यही है पूरा ही, बस फर्क क्या है, यहां पर 300 आएगा। देखो पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या कितनी 15 इंटू 15 इंटू कितना है। अब देखो घटाएंगे 360 में से ये थीटा घटाएंगे, क्योंकि थीटा ये वाला है इसलिए घटाओ तो कितना आएगा, 300/360। देखो जो यहां लिखा सेम यहां लिखा, कोई फर्क नहीं है, बस यहां 60 है और यहां कितना है
300। बताओ 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 300 आता है? 5 बार बोले ना, 6 पंजे 30, 5 गुना बड़ा है। तो जो उत्तर वहां पर आया था ना, जो उत्तर वहां पर आपका आया था उसका 5 गुना, क्योंकि यहाँ कितने फर्क है, इससे 5 गुना ज्यादा है, यहाँ पर भी 5 गुना ज्यादा आएगा। बाकी सब कट जाएंगे ऐसे ही। देखो जो यहाँ कटा सेम यहाँ कटेगा, अगर आप ऐसे काटोगे ना, देखो ऐसे, क्या देखो भाई, इसमें इसका भाग गया 5 बार और यहाँ भाग कितने भाग गया 6 बार, बस यहाँ ऊपर 5 आ रहा है, बाकी सब सेम है। ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा कितनी बार 2 बार, 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 11 बार। देखो सब सेम ही आ रहा है ये वाले, बस यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा आ रहा है और वो 5 मैंने यहाँ लिख दिया। 60 डिग्री 300 डिग्री 5 गुना फर्क है, ये इसका 5 गुना है, ये जितना है इसका 5 गुना इधर है, तो 5 से गुना करो तो भी आ जाएगा। 25 पंजे 125, असल का 1, 40 और 1 41/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो हम पहले क्या बना रहे हैं, इधर वृत्त बना रहे हैं। वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है और ये त्रिज्या है। बताओ त्रिज्या कितनी है 10, इधर ध्यान लगा लो, त्रिज्या कितनी है 10। एक जीवा होती है यहाँ पर, देखो जीवा यहीं से बनाओ जहां से त्रिज्या बन रही है, तो मैं यहां बना रहा हूं जीवा, ये जीवा है। अब केंद्र पर क्या बनाती है, समकोण बनाती है। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री बनाती है। यहां पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण बना रही है। और हमें क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड। यहाँ आप देखो संगत क्षेत्रफल ज्ञात करनी, ये वाले लघु भी ज्ञात करो और दीर्घ भी ज्ञात करो, दोनों ज्ञात करना। लघु वृत्तखंड भी ज्ञात करना है और दीर्घ वृत्तखंड भी ज्ञात करना है। मुझे ये वाला ज्ञात करना है, देखो। और अगर एक वृत्त और होता, देखो ये लघु है मान लो, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, दीर्घ भाग कहलाता है। पहले ये वाला ज्ञात करेंगे, ये कैसे ज्ञात करेंगे, हमने यहां पर किया था ना, ऐसे ही सेम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। पहले मुझे ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो सूत्र भी बनाना आपको आना चाहिए। लघु वृत्तखंड का मतलब क्या हो गया, पहले ये पूरा भाग लो, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यीय खंड। क्या बोलते हैं, इसमें से त्रिभुज को घटा दो तो क्या आएगा बताओ। पहले हमें लेना है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल लेना है, और फिर हमें क्या करना है, उसमें से हमें माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण है, तो साइन 90 लगा दो। 60 होता तो साइन 60 डिग्री ऐसे लिखना। तो बहुत इजी, थोड़ा ध्यान लगाना, हम समझ आएगा। देखो पाई का मान यहाँ पर लिखा हुआ है, पाई का मान यही लेना है। पाई का मान है 3.14। त्रिज्या कितनी बताओ 10। जब भी वैसे पॉइंट के बाद के नंबर है ना, ऐसा नहीं बोलते 14, 1 4 पॉइंट के बाद में ऐसे बोलते, अलग अलग टुकड़ों में बोलते हैं। आर का मान कितना है 10, 10 कोण 90/360 माइनस 1/2 इंटू 10 और साइन 90 का मान कितना 1। इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, फिर दोनों आपस में क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। बहुत इजी, देखो ध्यान लगाना, सिंपल ही है। पॉइंट गया 0 गया, और ये भाग इसमें जाता है कितनी बार 4 बार। अब देखो यहां पर सिंपल, पॉइंट गया तो दोनों 0 गए, तो क्या आया 314/4 माइनस, अब 2 का भाग यहां पर जाता है कितनी बार 5 बार, तो ये कितना आएगा 50। 314 का आधा होता है 158, 158 का आधा कितना होता है भाई, पहले भाग दो, 7 चौक 28, फिर बच गया आपके 3, फिर भाग जाएगा 8 बार, फिर पॉइंट आएगा, फिर बचेगा आपके 6। 78.5 भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो 78.5 भी कह सकते हो। अब कितना 8 से 32 हो गए ना, 2 बज गए, भाग गया 5 बार, माइनस के 50, घटाओ कितना आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, ये है लघु वृत्तखंड। ये क्या आया है, लघु वृत्तखंड। अब मुझे ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, ये वाला भाग मुझे ज्ञात करना है। क्या करेंगे, पहले पूरा वृत्त ज्ञात करेंगे, उसमें से लघु वाला घटा दो। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, दीर्घ वृत्तखंड। मुझे क्या ज्ञात करना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो त्रिज्यीय खंड में इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। त्रिज्यीय खंड में सिंपल है, ये लघु उधर दीर्घ ऑटोमेटिक हो गया।
इसमें क्या है कि हम ये वाला भाग घटाते हैं ना, इस चक्कर में ये वाला हमें ज्ञात कर लिया, अब ये वाला ज्ञात करना है। क्या करेंगे, पहले हमें लेना है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लेंगे हम, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से हमें क्या माइनस करना है, लघु वृत्त क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो पूरे वृत्त का सूत्र क्या बताओ ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का हमने ज्ञात कर रखा है, बताओ कितना है, 28.5। अब ये तो हमने यहां पर ज्ञात किया था, यही सेम जो लाइन लिखी हुई ये वाली, जो यहां पर लिखा हुआ है सेम आपको यहां पर कॉपी करके पेस्ट करना है इधर। इसमें मुझे क्या माइनस करना है, 28.5, पॉइंट गया जीरो गया, इनको साथ में गुणा करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट गया तो जीरो गया, क्या आया 314 माइनस 28.5। अब देखो 14 ये गया, 14 उधर से गया, कितना 86, 86 में घटा 85, 285.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 21, ये लिखा हुआ है, त्रिज्या 21 है, कोण कितना है 120। हमें ये वाला भाग ज्ञात करना है, ए वाई बी मतलब लघु वृत्तखंड। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है। सूत्र क्या बताओ, पहले हमें लेना पड़ेगा ये पूरा भाग, उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, उसमें से ये त्रिभुज क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सूत्र क्या बताओ ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 120 डिग्री। अब 120 डिग्री मान और 60 का मान एक ही होता है, √3/2, बस ये ध्यान रखना है। जितना साइन 60 का मान होता है उतने साइन 120 का होता है। ये साइन 120 है ना, क्लास 11th में है आपके। या फिर आप सूत्र ये चेंज कर लो, ये लगा लो सूत्र, साइन स्क्वायर कितना, साइन इसका आधा करना पड़ता है, साइन 60 कॉस 60, ऐसे भी लगा सकते हो, मतलब ये θ/2। सूत्र क्या ये वाला है, θ/2 ये वाला, या तो ये लगाओ आधा करके, या यही रहने दो। देखो पाई का मान कितना है, 22/7, 22/7। आर का मान कितना है 21 × 21। कोण कितना है 120/360 माइनस 1/2। आर कितना है 21 × 21, और साइन 120 का मान होता है √3/2। जो साइन 60 का मान है वही सेम, ऐसे नहीं डबल कर दो ऊपर 2 गुणा कर लो, ऐसे नहीं करना है। अब देखो इसका भाग इसमें जाता है आपके 3 बार, और ये देखो नीचे कितना है 7 या 21, ये भी 21 और ये भी 21 कट गया, तो क्या आया 22 × 21 इधर। अब यहां पर देखो 21 को 21 से गुणा कर कितना आता है 441/4 वर्गमूल का 3। आप चाहो यहां पर भी गुणा कर लो, 21 का डबल 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जब तक वर्गमूल 3 का मान लिखा हुआ नहीं है तो हमें इसको हल नहीं करना है, क्योंकि ये वर्गमूल है ये वर्गमूल नहीं है। वर्गमूल 3 में ही वर्गमूल 3 घटता है, इधर वर्गमूल 3 है इधर वर्गमूल 3 नहीं है, तो दोनों को माइनस नहीं कर सकते। हाँ अगर यहाँ सवाल में लिखा आ जाए कि वर्गमूल 3 का मान इतना है तो फिर आपके प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। वर्गमूल 3 का मान लिखो, फिर गुणा भाग करो और फिर घटाओ। नहीं दिया हुआ अच्छी बात है कि आपको यहां तक ही करना है, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक घोड़ा 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान में कोने पर बंधा हुआ। देखो ये 15 मीटर, ये पूरा कितना है 15 मीटर, पूरा इतना है। इधर ध्यान देना, ये कोने पे बंधा हुआ है, इसकी जो रस्सी है वो कितनी है, रस्सी 5 मीटर ही है। रस्सी कितनी है 5 मीटर। तो जितना रस्सी 5 मीटर है मान लो, तो रस्सी अगर 5 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी 5। देखो ये वर्त बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये वर्त बन रहा है। घोड़ा यहाँ चढ़ सकता है, और थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला कैसा है वर्त है। ये क्या है वर्त, ये खूंटा यहाँ लगा हुआ है, और ये क्या है चतुर्थांश। ये क्या हो गया चतुर्थांश हो गया। तो ये क्या है ये आपके चतुर्थांश हो गया। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और देखो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां पर घोड़ा चल रहा है। ये वाला भाग हमें क्या करना है ज्ञात करना है।
ये वाला भाग, ये ना नंबर 1 पहला पॉइंट, ये वाला पहला पॉइंट क्या होगा बताओ? ये आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 लगाओ, या फिर आप लगा सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर भी लगा सकते हो, क्योंकि चतुर्थांश है। वो क्या है? चतुर्थांश, चौथा हिस्सा है। ये वर्ग है, और वर्ग का कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ऐसा त्रिज्य खंड जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो कहलाता है आपके त्रिज्य खंड, क्या कहलाता है? चतुर्थांश। क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। देखो 1/4, बताओ पाई का मान कितना बोला इसने? 3.14 इंटू त्रिज्या कितनी है? देखो घोड़ा 5 मीटर रस्सी है, तो यहां पर क्या करना है आपको? 5 से गुणा करना है। गुणा करो, काटो। देखो अब 4 का भाग इसमें देते हैं, तो ये जाता है अभी आपके 0.785। अभी हमने भाग किया था ये वाला, ये क्या ना, ये ऐसे 300 हम 4 का भाग दिया, कितना आया था? 78.5 आया था ना, ऐसे। ये रहा भाग, ये पॉइंट यहां आ जाएगा और कुछ नहीं। अब इसको गुणा करना है 25 से। किससे गुणा करना है? 25 से गुणा करना है। अब 25 × 5 कितना होता है? 625। असल का 2। अब देखो 25 × 8 200, 125। हाँ 212। असल का 21, 175 और 21 कितना होता है? 196। छिन्नू होता है, छिन्नू 96। ये कितना आएगा अभी आपके? 196 कितना होता है? ये वाला, ये वाला आएगा पॉइंट, यहां आएगा इधर। क्या आएगा? 19.625। कितना आया? 19.625। अब ये बोला है कि इसने रस्सी को बढ़ा दिया। देखो ध्यान देना, 5 मीटर की जगह अब कितना कर दिया? तो अब बताओ क्षेत्र कितना बढ़ गया? तो पहले नंबर 1 हो गया, अब देखो नंबर 2 लेते हैं। देखो पहले त्रिज्या हमने 5 काम में ली थी, अब त्रिज्या कितनी काम लेनी है? 10 काम में लेनी है। तो क्या आएगा? 1/4 इंटू पाई का मान 3.14। बस जहां पर हमने 5 लिखा था ना, वहां हमें कितना लिखना है? 10 लिखना है। अब देखो अगर 0 हट गए तो पॉइंट हट गया, तो क्या आएगा? 314/4। अब बताओ, अभी मैंने भाग दिया था यहां पर, क्या है? यही आया था। तो क्या आएगा? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बोला है कि पहले कितना था, अब कितना है, कितना वृद्धि हुआ। अब ये क्या बोला? कितना वृद्धि हो गया पहले वाले में अब वाले में? 5 था और 10 था, 5 से 10 कर दिया तो कितना बढ़ गया? तो हमें क्या करना है? दोनों को आपस में क्या करना है? माइनस करना है। तो ये लिखेंगे 78.5 19.625। अब यहां 0 मान लो। अब देखो इधर से उधार ले लो, तो 1000 कितना हो जाएगा? 1000 में से घटाओ दिया आता है आपके 375। फिर ये है 17 में से 9 गए 8, और ये है 5। ये हो गई वृद्धि, मतलब इतना ज्यादा चढ़ सकता है वो। चांदी का एक तार है जो 35 mm का है, ध्यान देना, व्यास वाला। अब इसका व्यास कितना है? 35 mm व्यास, ये वाला। इसका जो व्यास है वो कितना दिया हुआ है? 35 mm दिया हुआ है। ये है इसका व्यास। अगर व्यास 35 है तो बताओ त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या हो जाएगी 35/2 mm। 17.5 भी लिख सकते हो या 35/2 भी लिख सकते हो। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। अब ऐसा बनाया हुआ है ये वाला। अब क्या लिखा हुआ है? इस तार का उपयोग 5 व्यास बनाने में। देखो तार यहां लगा हुआ है, 5 तो व्यास बने हुए हैं और एक चारों ओर लगा हुआ है। ये लिखा हुआ देखो, 5 व्यास बनाने में किया गया है और 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित कर दिया। अब हमें बताना है चांदी के तार की लंबाई कितनी है। अब चांदी के तार कहां लगा हुआ है? यहां पर लगा हुआ है और चार और बाउंड्री पर लगा हुआ है। तो हमें देखो पहला पॉइंट याद करना है तार की लंबाई। इधर ध्यान देना, पहले हमें क्या याद करना है? तार की लंबाई याद करनी। अब देखो तार की लंबाई, तार कहां का लगा हुआ है? तार लगा हुआ है परिधि में। तार कहां लगा हुआ है? तार लगा हुआ है परिधि में, और तार लगा हुआ है 5 व्यास में। कहां पर लगा हुआ है? 5 व्यास में। 5 तो है व्यास और 1 है परिधि। बताओ वर्त की परिधि का सूत्र क्या है? एक तो है 2πr और एक लगा सकते हो पाई इंटू व्यास। हमारे पास व्यास भी है, तो क्या लगाएंगे? बताओ सूत्र क्या याद करने का? तो पाई इंटू डी, पाई डी प्लस 5 इंटू डी। ये भी पाई डी, ये भी पाई डी।
लो इधर ध्यान देना भाई, पाई का मान 22/7 इंटू कितना व्यास है बताओ, व्यास दिया हुआ है 35। मार्रा विक्रांत मार्रा छोरा ने कहता पॉइंटो, छोरा ने कहता पॉइंटी, तो इन बार पॉइंट देते 5 इंटू 35। अरे आइडिया ध्यान लगा, देखो इसमें इसका भाग कितनी बार गया, 5 बार। देखो ये वाला तो है परिधि, मतलब तार, ये वाला तार का है पाई इंटू डी, और ये वाला क्या है 5 व्यास में लगा हुआ है। तो देखो गुणा करो कितना होता है, ये तो हो गया 110 और ये कितना हो गया 175, गुणा करने पर तो जोड़ो कितना होता है 285 mm, इतना तार अंदर लगा हुआ है, 285 mm तार लगा हुआ है। अब देखो, अब हमें ज्ञात करना है प्रत्येक त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। अब मुझे सेकंड पॉइंट बताओ क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दो तरीके से कर सकते हैं, आप कौन से भी ज्ञात कर सकते हो और भिन्न में भी कर सकते हो। भिन्न में देखो कैसे, कितने भाग बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग है। तो आप क्या लिखोगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जिसका कितना लेना है 10 में से 1 लेना है, कितना लेना है 10 में से 1 भाग। देखो ये वाला भाग ओनली 10 में से 1 भाग, ये बोला ना प्रत्येक भाग 1 भाग लेना है, या तो कर दो 1/10। आप चाहो तो कोण भी ज्ञात कर सकते हो, कोण कितना है बताओ, पूरा कितना होता है 360, पूरा कितना होता है 360 में आप 10 का भाग दे दो तो कितना कोण आएगा 36 डिग्री। तो आप 36/360 भी करोगे तो चलेगा। अगर आप कोण लेते हैं तो आप ये लिखते 36/360 ऐसे पाई आर स्क्वायर करके, बताओ भाग कितनी बार जाएगा 10 बार, उत्तर वही आएगा सेम। आपकी इच्छा है तो कोण लिखो, आपकी इच्छा है तो 10वां हिस्सा 1/10 है यहां पर। पाई का मान त्रिज्या 35/2 इंटू 35/2, अब गुणा भाग करो, कटे जो काटो, इसमें इसका भाग गया भाई आपके 5 बार और दोहरा भाग गए यहां पर आपके 11 बार। अब ये गुणा भाग क्यों काटेंगे, 0 है तो काम है इजी हो जाए थोड़ा, काट लो। लो अब देखो इसको गुणा करो कितना आएगा 385/2, इसको ऐसे गुणा करेंगे तो भाग, एक और है 2 तो 4 लिख दो। अब भाग दो, 9 चौक 36, फिर बच गया 2, 6 चौक 24, फिर बच गया भी आपके 1 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। छाते में 8 पसलियां हैं, ऐसे पसलियां दे रखी, ताने दे रखे हैं, हिंदी में ताने लिखे हुए हैं, ताने। देखो छतरी ऐसे थी, इसको ऐसे कर दिया, ये डंडा इसका, छतरी ऐसे हो गई पूरी। अब ध्यान देना भाई, ये मानना है कि क्या है सब समान दूरी पर है, सबका गैप है ना एक जैसा ही है, किसमें ये भी मतलब सब जगह एक जैसे ही मान दे रखा है। और बताओ त्रिज्या कितनी बताओ, त्रिज्या 45, मतलब ये वाली लाइन, ये लाइन कितनी दे रखी है आपके 45 दिया हुआ है। तो छाते के 2 क्रमांकित पसलियों के बीच का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो 2 लाइनों के बीच का क्षेत्रफल, ये वाला हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये क्या है, त्रिज्यखंड है, ये क्या है त्रिज्यखंड, हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो मैंने भी बताया था कोण ज्ञात कर लो, तो लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा/360। लेकिन देखो यहां पर 8 भाग है, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/8 पाई आर स्क्वायर। जैसे देखो चतुर्थांश है तो उसमें 4 भाग होते हैं, तो वहां लिखते हैं 1/4। आप चाहो तो कोण भी ज्ञात कर सकते हो, कोण ज्ञात करोगे तो भी वही आने वाला है। अब देखो 1 का 1, 8 का 8, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 45 इंटू 45। अब गुणा भाग करो, कट जो काट दो, 2 का भाग जाता है 11 बार, इधर 4 बार, 11 इंटू 45 को 45 से गुणा करने पर आता है 2025/4, 28 कितना हो रहा है 28, गुणा कर लो 11 इंटू 25 कितना का, देखो 5 का 5 ऐसा आता है। देखो ये 2025, ये 2025, 5 7 2 2 2 क्या आया
22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर।